हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक एंड वेलकम टू द माय चैनल डीके कोडिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फुल क्रड ऑपरेशन ऑफ एक्सियोस मेथड विथ रिडक्स टूल की। ठीक है, ये दोनों मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीज़ें। तो आज हम इन्हीं दोनों को देखेंगे और इस वीडियो में समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं साथ मिलकर। और एक बात जान लीजिए, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आपका कुछ आया नया है, आपको कुछ आया नया है, आपको एपीआई फेच करना, उस पर क्रड ऑपरेशन करना आना ही चाहिए। और रिडक्स के साथ तो आना ही चाहिए क्योंकि बहुत सारी कंपनियां रिडक्स को यूज करती हैं। ठीक है, उनका डिमांड ही होता है रिडक्स। तो इन दोनों को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। और मैं उससे पहले एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है एम्प्लॉय लिस्ट की तो उसको देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हाईली इंस्पायर होगी उससे। और उसमें मैंने जो भी लॉजिक यूज किया है, ठीक है, मतलब क्रड ऑपरेशन के लिए जो भी लॉजिक यूज किया है, सिमिलर लॉजिक यहाँ भी यूज करूँगा। तो मैं पहले से बता दूं कि आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, तब इस वीडियो को देखना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ गए अपने VS कोड पे। ठीक है, इसमें कुछ पैकेजेस चाहिए, उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक, मतलब हमें तीन चीज़ें चाहिए फ़िलहाल npm। एक तो एक्सियोस चाहिए, ठीक है। दूसरा चाहिए हमें रिडक्स रिडक्स जेएस, सॉरी ऐसे नहीं, ये होता है रिडक्स जेएस, रिडक्स जेएस टूल किट स्पेलिंग सही होनी चाहिए यार, क्या टूल किट। ठीक है, और तीसरा होगा हमारा रिएक्ट रिडक्स। इन तीनों के बारे में अभी बात करेंगे अच्छे से, सब कुछ साथ। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जब तक ये इंस्टॉल कर रहा है तब तक तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, एक्सियोस के बारे में, रिडक्स टूल किट के बारे में और रिएक्ट रिडक्स के बारे में। तो एक्सियोस क्या होता है एक्चुअली? एक्सियोस जैसे कि आपको कोई एपीआई फेच करनी है तो एक्सियोस उसके काम में आता है। ये एक प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट है, ठीक है, जो कि आपको किसी भी एपीआई को फेच करके आपको डाटा शो कराता है। आपको एपीआई फेच करना है तो एक और मेथड होता है जो कि रिएक्ट में ही अवेलेबल है, फेच मेथड, उसको यूज कर सकते हैं। या फिर एक्सियोस को यूज करना है तो आपको एक्सियोस को पहले यहाँ से एक्सियोस का पैकेज आपको ऐड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, तब आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं रिडक्स टूलकिट पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। तो मैं आपको कोई भी वो जो लिखी हुई है डेफिनेशन वो नहीं समझाने जा रहा, मैं बस रिडक्स का मतलब क्या होता है, उसको क्यों यूज़ करते हैं, ये आपको समझाने जा रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल है आपके घर पे, या फिर मान लीजिए कि आपका जो घर है, आपने जो घर बनवाया है, आपकी जो घर है वो 2 मंजिला है। एक है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, एक है फर्स्ट फ्लोर। ठीक, एक ग्राउंड फ्लोर हो गया, एक फर्स्ट फ्लोर हो गया। ठीक है, और आपको अगर वाटर चाहिए तो आप क्या करते हैं, एक वाटर टैंकर लगाते हैं छत पे, यहाँ पे। ठीक है, ये वाटर टैंकर हो गया और आप यहाँ से वाटर सप्लाई कर देते हैं दोनों दोनों फ्लोर को। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर को और ग्राउंड फ्लोर को। लेकिन भविष्य में आपके पास पैसा आया और आपने एक और फ्लोर बनवाया। ठीक है, एक और फ्लोर यहाँ पे बनवा दिया मतलब, और अब आपको अगर वाटर चाहिए इस सेकेंड वाले फ्लोर पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये टैंकर उठा के मूव करना पड़ेगा इसके छत पे, है कि नहीं? तभी तो जाके सभी सेकेंड वाले फ्लोर को वाटर मिलेगा। इस टैंकर को उठा के मूव करना पड़ेगा छत पे, इसके छत पे। लेकिन आगे जाके भविष्य में आपने एक और जोड़ दिया इस पर, तब फिर से इस टैंकर को उठा के इसके छत पे मूव करना पड़ेगा, तभी तो वाटर मिलेगा इसको भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, कि बार बार आप वाटर टैंकर हटा रहे हो। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है कि आप एक काम करो, बाहर कहीं एक वाटर वाटर टैंकर लगवा लो। ठीक है, बाहर कहीं एक वाटर टैंकर लगवा लो यहाँ पे, और यहाँ से वाटर सप्लाई लो, हर एक फ्लोर को जाएगा, यहाँ से वाटर सप्लाई आराम से जाएगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही काम करता है हमारा रिडक्स। मतलब ऐसे कैसे काम करता है रिडक्स? क्या करता है कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रिडक्स। ठीक है, आपको ये जो बाहर टैंकर लगा दिया है आपका वाटर का, ये फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करता है, आपको रिडक्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसीलिए आप जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो रिडक्स का यूज करती हैं अपने डाटा मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, उस पर क्लाउड ऑपरेशन के लिए। तो अगर मैं आपको अब इससे इसी एग्जांपल को जोड़ के दिखाऊं रिएक्ट से,
रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ दिया हमने रिएक्ट से, तो कुछ ऐसा होगा। तो ये है हमारा रिएक्ट का रियल टाइम एग्जांपल, इसको समझिए। ये हमारा ऐप कंपोनेंट है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है बी एंड सी, ठीक है। बी के अंदर भी दो कंपोनेंट है डी ई, एंड सी के अंदर भी दो कंपोनेंट है या रिएक्ट। हमारा क्या है कि एक मेथड पे काम करता है, वन डायरेक्शन डाटा फ्लो होता है, ठीक है, वन डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि आप पेरेंट से चाइल्ड में तो डाटा दे सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी डाटा यहाँ पे एक्सेस करूँ सी में, ठीक है, सी में अगर मैंने एक्सेस कर लिया कोई भी डाटा, तो इसको मैं ऐप जी में यूज कर सकता हूँ, लेकिन इस डाटा को मैं ए में यूज नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हमें ए में उसको फिर से डाटा को फैच करना पड़ेगा, या फिर इसके ऊपर वाले कंपोनेंट में फेच करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने ऐप में कोई भी डाटा फेच किया है इसको शो कराने के लिए, यहाँ पे हमारा लिस्ट है और उसमें मैंने ये डाटा फेच किया है ताकि लिस्ट में शो कराऊँ, लेकिन अचानक मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी उस डाटा की बी में, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ऐप से डायरेक्ट बी में डाटा को सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। हम ऐप से क्या कर सकते हैं, इसके नीचे वाले कंपोनेंट में जो इसके अंदर आएंगे उसमें तो शेयर कर सकते हैं डाटा, लेकिन इसके ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पूरे के पूरे जो डाटा फेच किया हमने उसको सी में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। सी से फिर ए में भेजना पड़ेगा, या फिर जो भी डाटा हमने फेच किया वो डायरेक्ट ए में फेच करें फिर बी को दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बी में फेच करें, ठीक है। यही ऑप्शन है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा तामझाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़ें। तो रेडेक्स आपको क्या करता है, आपके रेडेक्स आपको प्रोवाइड कराता है यहीं बाहर कहीं एक स्टोर प्रोवाइड करा देगा यहाँ पे, ठीक है। एक स्टोर प्रोवाइड कराएगा, इसमें डाटा रख देगा। उसके बाद आप इस डाटा को चाहे जिस भी कंपोनेंट में आपको यूज करना है यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक वैसे है जैसे एक वाटर टैंकर हमने घर के बाहर लगा दिया था और उस वाटर को कहीं भी किसी भी फ्लोर पे यूज कर सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं कोडिंग वाले पार्ट पे, ठीक है। तो हमारा सभी पैकेजेज इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, एक्सियोस एंड रिएक्ट रेडक्स एंड रेडक्स टूल की, ठीक है। तो इसको पैकेज और जेसन को बंद करते हैं, अब बात करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर की, ठीक है। हमने एसआरसी में दो फोल्डर बनाया है, कंपोनेंट और दूसरा रेडक्स, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर हमारा एक फाइल है list.js, ठीक है, और रेडक्स के अंदर हमारा तीन फाइल है, एक action.js, research.js एंड store.js, ठीक है, ये तीनों फाइल। तो ये दो चीज़ें हमने बना के रख दिया। लिस्ट में क्या करेंगे, सिर्फ रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सप्रेशन टेम्पलेट का यूज करेंगे, ठीक है, और इसको कुछ भी मतलब टाइप करते हैं लिस्ट, इसको सेव करेंगे और इसको मैंने यहाँ पे ऐप में इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है, लिस्ट को। तो अपना सर्वर पहले ऑन करते हैं, स्टार्ट। ये जब तक होगा तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। हमारा जो मेन काम है वो है किसी एपीआई को फेच करके उसको पहले रिडक्स स्टोर में सेव करना, जो भी डाटा आएगा एपीआई से उसको रिडक्स स्टोर में सेव करना, और उस स्टोर से उस डाटा को लेके लिस्ट में शो कराना या फिर किसी भी कंपोनेंट में यूज करना, ठीक है। जो भी स्टोर में सेव होगा डाटा उसको किसी भी कंपोनेंट में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव ये है। तो सबसे पहले हमारा मेन काम होगा कि हम पहले रिडक्स की जो फंक्शनैलिटी है उसको लिख लें, क्योंकि हमें सबसे पहला काम है कि उसको फेच करना है एपीआई को और रिडक्स स्टोर में सेव करना है, ठीक है। लेकिन पहली बात तो ये फंसती है कि एपीआई कहाँ से आएगा हमारे पास। एपीआई तो बैकएंड का पार्ट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक टेम्प्रोरी एपीआई बनाएंगे। ये हमारा सर्वर ऑन हो गया है, ठीक है। टेम्प्रोरी एपीआई कैसे बनाएंगे, आप जाइए न्यू टैब पे खोलिए और उस पर देखिए मॉक एपीआई, ठीक है, मॉक एपीआई को सर्च कीजिए, ठीक है, mockAPI.io, ये जो वेबसाइट आएगी इस पर क्लिक कीजिए, ठीक। तो कुछ ऐसा पेज आपका खुलेगा, ठीक है। इस पर प्रोजेक्ट पे जो प्लस आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देंगे, ठीक है। जैसे मुझे अगर देना है यूजर लिस्ट, ठीक है, यूजर लिस्ट, और उसके बाद सीधे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक एपीआई क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब आते हैं उसमें डेटा कैसे रहेंगे उसकी बात करेंगे। तो न्यू रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे अगर, तो ये पूछ रहा है रिसोर्सेज नेम, ठीक है, मतलब कि ये जो इन पॉइंट दिया ना इसकी जगह आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ यूजर, मुझे यूजर्स का डाटा चाहिए तो यूजर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यूजर यूज हो गया और ये सब चीज़ें हटा दीजिए, हम अपना खुद का बनाएंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे, मुझे इस एपीआई में चाहिए नेम, ठीक है, दूसरा चाहिए ईमेल, ठीक है, तीसरी चीज़ चाहिए हमें क्या लेते हैं, सैलरी, चौथी चीज़ जेंडर, ठीक है। इतनी चीज़ें हमारे एपीआई में होंगी, नेम, ईमेल, सैलरी एंड जेंडर, बस। इस पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्रिएट कर देगा एपीआई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो नंबरिंग पूछ रहा है हमें, इस पर क्लिक करेंगे, जितने भी नंबर पे हम क्लिक कर देंगे उतना डाटा हमें देगा। जैसे मुझे 5 डाटा चाहिए, 5 यूजर्स का डाटा चाहिए, 5 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जब डाटा पे क्लिक करेंगे तो हमें 5 यूजर का डाटा यहाँ पे मिल गया, ठीक। या फिर इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, इस जो लिंक दिया है, और नए वाले पे आएंगे, एंड पॉइंट की जगह लिखेंगे अपना जो हमने बनाया था यूजर, ठीक है। इसको जब रन करेंगे तो हमें सभी डाटा शो कर देगा, ये
5 यूजर्स का डाटा हमारे पास है। तो हमारी एपीआई तो तैयार रहेगी। अब इसी एपीआई को फेच करके हम पहले डालेंगे रिडक्स स्टोर में, और उसके बाद वहाँ से हम डाटा लेके अपने कंपोनेंट में यूज करेंगे। तो चलते हैं वीएस कोड पे, ठीक है। तो लिस्ट को बंद करते हैं, रिडक्स का काम चालू करते हैं, ठीक है। रिडक्स को तो सबसे पहले स्टोर बनाते हैं। रिडक्स का स्टोर कैसे बनाएंगे? स्टोर बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे हमें जो चाहिए, जैसे कौन सा स्टोर बनाना है, स्टोर कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है। कॉन्फ़िगर स्टोर ये इंपोर्ट हो जाएगा अपने से रिडक्स टूल किट से, ठीक है। उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट लेता है आर्गुमेंट के तौर पे, जिसका पहला ऑप्शन होता है रिड्यूसर, ठीक है, रिड्यूसर। अब इसमें क्या है, आप अपने स्टोर का नाम देंगे। यहाँ पे आप अपने स्टोर का नाम देंगे, तो हम दे देते हैं ऐप स्टोर, ठीक है, ऐप स्टोर। और इस स्टोर का नाम तो दे दिया, इसमें डाटा क्या होगी, तो वो डाटा अभी हम मंगाएंगे, ठीक है। उसको फिलहाल स्ट्रिंग इम्पेटी स्ट्रिंग करके छोड़ देते हैं। इस ऐप जो बनाया हमने, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट स्टोर को, सॉरी स्टोर जो बनाया उसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको सेव कर देते हैं। अब बारी आती है रिड्यूसर की। रिड्यूसर में हम क्या डिफाइन करेंगे, जो भी डाटा हमें चाहिए उसका इनिशियल स्टेट, ठीक है, मतलब जो भी डाटा चाहिए वो इनिशियली कैसा होगा वो डिफाइन करेंगे। तो बनाते हैं कॉन्स्ट यूजर स्लाइस नाम का, क्योंकि हम क्रिएट स्लाइस का यूज़ करेंगे इसमें। यूजर स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस ये भी इंपोर्ट हो जाएगा रिडक्स जेएस टूल किट से, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट हो गया इसको। अब ये कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे पहला इसका जो और वो ऑप्शन होगा वो होगा नेम। नेम पूछेगा कि आप क्या है, तो मुझे यूजर चाहिए, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जो होगा हमारा वो इनिशियल स्टेट का, मतलब यहाँ पे हम अपना इनिशियल स्टेट डिफाइन करेंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें लोडिंग चाहिए, ठीक है, मतलब जब डाटा हमारा फेच हो रहा हो तो पेंडिंग में हो तो लोडिंग दिखाना पड़ेगा। इनिशियली उसके वैल्यू फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमें चाहिए क्या, यूजर चाहिए, यूजर्स, मतलब जो डाटा आएगा वो एरे के फॉर्म में आएगा, उसको एरे में सेव करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ हमें चाहिए एरर, अगर कोई एरर आ गया तो उसको मैसेज इसमें शो कराएंगे, ठीक। ये इनिशियल स्टेट डिफाइन हो गया, ठीक है। अब इतना पे हमारा स्टोर बन गया है। अब इसको अगर एक्सपोर्ट कर दें हम, लाइक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूजर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है, रिड्यूसर में भेजेंगे। और इसको सेव करके स्टोर में आएंगे, और जो भी हमने इनिशियल स्टेट का डाटा बनाया था, जो भी स्ट्रक्चर बनाया था, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट डाटा फ्रॉम रिड्यूसर, ठीक है। डॉट रिड्यूसर से जो भी आएगा इसको यहाँ पे डाटा दे देंगे। तो इसका मतलब हमने एप स्टोर नाम का अपना स्टोर बना दिया, उसमें डाटा को भेज दिया, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या क्या है, ये लोडिंग फॉल्स है, यूजर 0 है, ठीक है, ये सब है। अगर हम इसको सेव करें, ठीक है, सेव कर लिए तो हमारा अब आके अगर इसमें देखें तो हमें दिखाना चाहिए, ये हमारा है लिस्ट, यही सब कर रहा था ना। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अगर आपको रिडक्स का स्टोर देखना है तो आपको कुछ यूज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रिडक्स डेव टूल्स, ओके। रिडक्स डेव टूल्स आपको डेव टूल्स एक्सटेंशन होता है जो कि आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, अपने क्रोम में या फिर जो भी आप ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा पहले से ही ऐड है, तो यहाँ पे रिमूव दिखाएगा, ठीक है। तो आपको अगर नहीं ऐड है तो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, तभी आप जाके रिडक्स का स्टोर देख पाएंगे। वो कैसे देखते हैं अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारा ये रिएक्ट का ऐप है, इस पर आते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं। इंस्पेक्ट पे हम यहाँ ऑप्शन में आएगा रिडक्स, रिडक्स आ रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्टोर होगा वो दिखाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, कुछ एरर है, पहले देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो पहला एरर तो यहीं पे है, यहाँ पे डेट डाला है, इसको डाटा करना पड़ेगा ना, डाटा, इसको सेव करते हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ हम भूल गए हैं, क्या, इस जो स्टोर बनाए हैं उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा ना पूरे ऐप को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोवाइडर, ठीक है, प्रोवाइडर जो कि रिएक्ट रिडक्स से आएगा, ठीक है। मैंने आपको रिएक्ट रिडक्स टूलकिट के बारे में या फिर रिडक्स के बारे में बताया। रिएक्ट रिडक्स क्या है, देखिए बात ये आता है कि जो हमारा रिडक्स है ना, वो सिर्फ रिएक्ट के लिए नहीं बनाया, उसको जो फंक्शनैलिटी है वो टाइप जीएस, व्यू जीएस जैसे और भी फ्रेमवर्क हैं वो, या फिर जो लाइब्रेरी है वो भी यूज़ करती हैं, ठीक है। तो आपको अगर रिएक्ट में रिडक्स यूज़ करना है तो इसके लिए रिएक्ट रिडक्स को कॉल करना पड़ेगा। और ये प्रोवाइडर क्या कराता है, प्रोवाइडर बेसिकली आपके ऐप में, जैसे हमने पूरे ऐप को यहाँ पे वो कर दिया, सराउंड कर दिया है, तो ये पूरे ऐप को स्टोर प्रोवाइड कराएगा। जो भी स्टोर आपने बनाया है ये पूरे ऐप को प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। स्टोर यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया, स्टोर जो हमने बनाया था store.js से, ठीक है। तो अब इसको भी सेव कर देते हैं। अब आते हैं, देखते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं। देखिए ऐप स्टोर हमारा आ गया, ठीक है। ऐप स्टोर नाम का हमने बनाया था ऐप स्टोर। यहाँ से अगर आप देखें तो क्या डाला था, ये ऐप स्टोर नाम का स्टोर बनाया था ना, वही यहाँ पे शो कर रहा है ऐप स्टोर, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या दी थी, लोडिंग फॉल्स दिया था, यूजर एरर, ये जो वैल्यू दिया था इनिशियल स्टेट में, यही सब चीज़ें दिखा रहा है। तो हमारा रिडक्स तो बन गया, मतलब रिडक्स में जो स्टोर है वो तो बन गया, उसमें जो इनिशियल वैल्यू है वो भी हमने दे दी, मतलब ये चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एपीआई को फेच कैसे करेंगे।
तो एपीआई का जो डाटा है सबसे पहले फेच करके इस ऐप स्टोर में लाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, एक्शन कैसे डिफाइन करना पड़ेंगे, तो उसके लिए आते हैं इस फंक्शन में। अब हमें फेच करना पड़ेगा एपीआई को। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम है कि मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे जो डाटा है वो सभी दिखे। तो उसके लिए एक मेथड बनाएंगे, कॉन्स्ट गेट ऑल यूजर नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और इसमें यूज करेंगे क्रिएट एसिंक थंक। ठीक है, ये क्यों यूज करेंगे, तो बेसिकली जब पहले हम रिडक्स यूज़ करते थे, रिडक्स और रिडक्स थंक ये सब आता था, तो उसमें थंक जो यूज होता था वो होता था एक्शंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए। ठीक है, लेकिन रिडक्स जेएस टूल किट ये हमें प्रोवाइड कराता है क्रिएट एसिंक रिडक्स थंक। जब आप कोई एसिंक फंक्शन को कॉल करते हैं या एसिंक फंक्शन का यूज करते हैं तो उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए क्रिएट एसिंक थंक का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो उसके बाद इसमें कुछ आर्गुमेंट देने होते हैं। तो सबसे पहला इसका देना होगा नेम। ठीक है, जो भी आप मेथड कॉल कर रहे हैं उसका नेम दे सकते हैं, जैसे गेट ऑल यूजर, हम यही दे देते हैं। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन होता है कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, और ये कॉलबैक फंक्शन एसिंक होगा, अगर आपने यूज किया है तो एसिंक होगा, एसिंक कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसमें आप अपना एक्सियोस का यूज़ करके एपीआई को फेच कीजिए। तो हम करते हैं कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अवेट एक्सियोस जो कि इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया। एक्सियोस डॉट गेट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिंक कहाँ से आएगा हमें एपीआई का, ये हमारे पास है ना, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक, ये कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट। ठीक, अब दूसरी चीज़ क्या है कि एक चीज़ और हमें इधर भी हैंडल करना है, तो हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, हमने यहाँ पे फेच किया है। अगर ये हमें मिलेगा, ठीक है, तो पहले इसको कंसोल में हम देखेंगे यूजर डॉट डाटा कि हमें मिल क्या रहा है। अगर मिल गया सही सलामत तो इसको रिटर्न कर देंगे हम यूजर डॉट डाटा। ठीक है, यूजर डॉट डाटा। अगर कोई इरर आ गया तो कंसोल में आप चाहें तो इरर देख सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, या फिर अगर आपको इरर भी कैच करना है तो हम करेंगे रिटर्न प्रोमिज डॉट रिजेक्ट। जब ये रिजेक्ट होगा तभी तो इरर दिखाएगा ना, और ये रिजेक्ट, उसके बाद हम इस इरर को पास कर देंगे। ठीक है, तो हम इरर को भी हम कैच कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, सिंपल है। और यहीं पे इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं लगा। तो इसको एक्सपोर्ट कर दिया हमने। तो एक तरह से एक एक्शन हो गया कि जब गेट यूजर कॉल करेंगे तो हमारा ये चीज़ परफॉर्म होगा और एक्सियोस की मदद से हम एपीआई को फेच करके डाटा हमें मिलेगा। ठीक, अब इसको आते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब आते हैं रिड्यूसर वाले पार्ट में। यहाँ पे दो चीज़ हमने दिया था, नेम यूजर इनिशियल स्टेट। तीसरी चीज़ होती है रिड्यूसर होता है। हमें इसका यहाँ पे काम नहीं है, हमें काम यहाँ पे एक्स्ट्रा रिड्यूसर। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा रिड्यूसर। और एक चीज़ और हम यूज़ करेंगे लेटेस्ट बिल्डर। ठीक है, बिल्डर का ये काफ़ी अच्छा है, डायरेक्ट यूज़ करने से अच्छा है कि बिल्डर का यूज़ करेंगे, बिल्डर डॉट। ठीक है, अब यहाँ से अपना चालू करेंगे, बिल्डर हो गया। डॉट ऐड केस, मतलब यहाँ पे केस ऐड करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो हमने एक्शन क्रिएट एसिंक थंक लिया था, ये बेसिकली एक प्रॉमिज रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेट बनेंगे। जब प्रॉमिज हमारा पेंडिंग में होगा, जब रिजेक्ट हो जाएगा, या जब फुलफिल हो जाएगा तब। ठीक है, तो इन तीनों के लिए अलग अलग स्टेट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम पहले कॉल कर लेते हैं गेट ऑल यूजर्स को, डायरेक्ट गेट ऑल यूजर्स। यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं शुरू में पेंडिंग में, यहाँ पे मेथड भी आ रहा है पेंडिंग। ठीक है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे एक एरो फंक्शन देंगे यहाँ स्टेट। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, जब पेंडिंग में है तो जो लोडिंग है स्टेट डॉट, इसके अंदर जो लोडिंग मेथड है उसको इक्वल टू कर दो ट्रू, मतलब जब लोडिंग ट्रू हो जाएगा अगर स्टेट हमारा पेंडिंग में है। बाकी यूजर्स एंड एरर ये सब छोड़ दो, ये सब सेम ही रहेंगे, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला हमें आएगा ऐड केस करेंगे। ठीक है, गेट ऑल यूजर्स डॉट, मान लेते हैं फुलफिल हो गया हमारा जो प्रॉमिस होगा, वो अगर फुलफिल हो गया तो ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सेट, और अब एक्शन भी हमें चाहिए क्योंकि हमें डाटा मिलेगा अगर फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो उस डाटा को एक्शन के द्वारा हम अपना एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट डॉट लोडिंग, अब लोडिंग को क्या कर देंगे, जब हमें डाटा मिल जाएगा तो ये फॉल्स हो जानी चाहिए। ठीक है, लोडिंग नहीं करनी चाहिए ना, जैसे ही डाटा मिल गया। दूसरी चीज़ स्टेट डॉट यूजर्स, इसकी जो वैल्यू है इसमें भेज देंगे हम एक्सेस डॉट पेलोड, पेलोड के द्वारा जो डाटा आएगा उसको हम यूजर्स में भेज देंगे। ठीक है, और इधर तो आएगा नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। जब फुलफिल हो जाएगा तो इधर क्यों आएगा, और जब अगर इधर आ ही गया तो इसके लिए केस होगा रिजेक्ट का, है कि नहीं, गेट ऑल यूजर्स डॉट रिजेक्टेड। तो अब यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन यूज करेंगे जिसमें स्टेट होगा। ठीक है,
एंड एक्शन भी होगा, क्योंकि एरर आएगा तो उसको भी तो एक्सेस करना पड़ेगा। उसको कैसे एक्सेस करेंगे अभी देखते हैं। सबसे पहले इसकी लोडिंग डिसाइड कर देते हैं। लोडिंग में क्या होगा, लोडिंग जो होगी वो फॉल्स हो जाएगी। अगर पेंडिंग में होगी तो ट्रू होगा, उसके बाद तो फॉल्स हो जाएगी, चाहे फुलफिल हो चाहे रिजेक्ट हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है स्टेट डॉट यूजर्स। इसको करो चाहे ना करो, क्योंकि ये तो खाली रहेगा, इसमें कुछ नहीं आ सकता। जब एरर आ जाएगा तो यूजर्स कहाँ से मिलेंगे। तीसरी चीज़ होगी स्टेट डॉट एरर। इसको कैसे एक्सेस करेंगे, एक्शंस डॉट एरर, इसमें एरर भेज देंगे या फिर इसका मैसेज भेज देंगे। ठीक है, मैसेज। ठीक, तो ये हमारा तीनों कंडीशन हो गया। गेट ऑल यूजर्स मेथड को कॉल करेंगे, वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो इसका पेंडिंग के लिए हो गया, फुलफिल के लिए हो गया और रिजेक्ट के लिए हो गया। जब पेंडिंग होता है तो सिर्फ लोडिंग की वैल्यू ट्रू होगी, बाकी कुछ मिलेगा नहीं। अगर फुलफिल हो जाएगा तो हमें डाटा मिलेगा, तो इसको यूजर में भेज दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई एरर आएगा तो एरर मिलेगा हमें, डाटा मिलेगा नहीं और लोडिंग को फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा रिड्यूसर भी बन गया। ठीक है, अब इसको हमें सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने, सेव कर लिया है। ठीक, अच्छा अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो हमें मिलेगा कैसे, क्यों क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने गेट ऑल यूजर्स को कहीं यूज ही नहीं किया है, कहीं कॉल ही नहीं किया है। जब तक कि एक मेथड कॉल नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ ये जो एक्शन है, एक्शन के अंदर मेथड, तब तक ये हमारा वो एपीआई फेच नहीं करेगा। जब फेच नहीं करेगा तो डाटा मिलेगा ही नहीं। तो देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं आया अभी तक। इसको कैसे कर देते हैं, तो कोई एरर नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है, अब आते हैं अपने लिस्ट में, जिसमें हमें ये सब डाटा को शो करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि हमारा स्टोर में डाटा आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहीं पे यूज इफेक्ट यूज कर लेते हैं, ऊपर से इंपोर्ट भी हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए हमारा ऐप जो रेडक्स स्टोर में अगर कोई भी डाटा है तो उसको हम एक उसके वो मतलब एक्सेस करने के लिए एक मेथड आता है यूज सेलेक्टर का। ठीक है, यूज सेलेक्टर यूज करेंगे उसको एक्सेस कर लेंगे। दूसरी चीज़, किसी भी एक्शंस को, जैसे हमने यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करके जा रहे थे हम गेट ऑल यूजर्स को कॉल करने। ठीक है, लेकिन अगर रेडक्स का यूज किया आपने तो किसी भी एक्शंस को कॉल करने या फिर किसी भी एक्शन को क्रिएट कराने के लिए आपको मेथड का यूज करना पड़ता है यूज डिस्पैच। ठीक है, डिस्पैच मेथड का यूज करना पड़ता है। तो इन दोनों का हम यूज करेंगे। तो पहली चीज़ यहीं पे दोनों को हम लिख लेते हैं, डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच। ये इंपोर्ट भी हो जाएगा रिएक्ट रिडक्स से। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। दूसरी चीज़ हमारा यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर किस लिए होता है, अगर आपको कोई डाटा चाहिए किसी भी मतलब कि रिडक्स स्टोर से अगर आप कोई डाटा एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज सेलेक्टर का यूज़ करना पड़ता है। यूज सेलेक्टर सेलेक्टर। ठीक है, ये भी इंपोर्ट हो गया, दोनों चीज़ इंपोर्ट हो गई ऊपर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट एक कॉल बैक फंक्शन होगा और स्टेट में हमें जिस भी नाम से स्टोर बनाएंगे उसको लिखेंगे। यहाँ पे तो हमने बनाया था ऐप स्टोर, ये बनाया था ना ऐप स्टोर। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमें डाटा मिल रहा है कि नहीं और डाटा में क्या क्या मिल रहा है। तो एक काम करेंगे, पहले तो हम डिस्पैच मेथड को कॉल कर दिए और उसके अंदर कॉल करेंगे गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया गेट ऑल यूजर्स मेथड। ठीक, अब इसको कॉल कर दिया डिस्पैच मेथड के द्वारा, मतलब हमने ये एक्शन डिस्पैच मेथड के द्वारा क्लिक कर दिया, तो हमारा ये मेथड कॉल हो जाएगा जैसे ही हम इसको सेव करेंगे। क्योंकि यूज इफेक्ट लगाए हैं तो हम यहाँ पे डिपेंडेंसी दे देते हैं डिस्पैच। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमें मिलता क्या है। सेव कर दिया, अब आते हैं जरा इस पर, इसको एक बार फिर से, अब देखते हैं क्या मिल रहा है। ये देखो लोडिंग में फॉल्स मिल रही है। ठीक है, अब हमारे यूजर्स में कुछ डाटा शो कर रहा है एरे वाले यूजर्स में। इसमें क्या है, ये देखो हमें एरे मिल रहा है 5, हमारे पास 5 डाटा था ना ये, तो हमें 5 डाटा मिल रहा है यहाँ पे अपने ऐप स्टोर में मिल रहा है। ठीक है, और एरर कुछ नहीं आ रहा है, तो एरर रॉन्ग है। ठीक, तो देख रहे हो हमारा सब कुछ सही काम कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे अगर देखो तो पेंडिंग था पहले, अब फुलफिल्ड हो गया है। ठीक, और एक्शंस की बात करें तो पेलोड में हमारा डाटा आ रहा है। ठीक है, इसी एक्शन डॉट पेलोड को यूज़ करके हम इस डाटा भेजे थे अपने स्टोर में, है कि नहीं। और डिफरेंस देखना चाहो तो जब लोडिंग हमारा पेंडिंग था, मतलब यहाँ पे जब हमारा पेंडिंग था तो फॉल्स से ट्रू हो गया था लोडिंग, और जब फुलफिल हो गया तो ट्रू से फॉल्स हो गया था और यूजर्स में हमारे डाटा आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया, मतलब हमारा सब कुछ सही सही काम कर रहा है। अब हम उस जो भी डाटा हमारा रेडक्स स्टोर में गया है, अब उसको हम टाइम आ गया है कि एक्सेस करें इस लिस्ट में। ठीक है, तो हमने इसके लिए यूज सेलेक्टर का यूज़ कर दिया है। ठीक है, स्टेट डॉट स्टोर का नाम दे दिया है। ठीक है, जो भी हम बनाए इसमें इस डाटा में सब कुछ आ गया होगा। तो एक काम करते हैं, इसको कंसोल करके देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक, सेव करते हैं और यहाँ से कंसोल में जाते हैं। ये देखो इतनी चीज़ें क्यों प्रिंट हो रही हैं। अच्छा, कहीं और भी हमने लगाया था एक्शंस में। अच्छा, यहाँ से भी प्रिंट हो रहा है, इसको हटा देते हैं फिलहाल, ये कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो
हमें डाटा जब वो किए थे तो हमें इधर लोडिंग और यूजर्स ये सभी मिल रहे हैं, मतलब हमारा डाटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हम लिस्ट में आएंगे, लिस्ट में हमने इसको देखा था, हम इसको यहीं पर डिस्ट्रक्शन कर लेंगे अभी इसी वक्त। ठीक है, कैसे डिस्ट्रक्शन कर लेंगे, हमें लोडिंग चाहिए इसमें से, लोडिंग। ठीक है, दूसरा इधर, और तीसरा हमें क्या था, यूजर्स था या यूजर था, देखना पड़ेगा स्टोर में, सॉरी एक्शन में, सॉरी रिड्यूशन में होगा ना, यूजर्स। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे यूजर्स को प्रिंट करके देखें तो हमें सब कुछ सिर्फ यूजर मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये 5 यूजर में मिल रहे हैं, है कि नहीं। अब इसी को हम एक्सेस करके लिस्ट बनाएंगे अपनी। ठीक, और लिस्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, टेबल। ठीक है, तो टेबल का यूज़ करने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, टेबल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, टी हेडिंग। ठीक है, दूसरी होती है टी बॉडी, सॉरी हेडिंग में दे देते हैं टी रो, मतलब एक रो में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, टी हेडिंग, टेबल हेडिंग क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मेरा सीरियल नंबर दे देंगे, सीरियल नंबर नंबर। ठीक है, दूसरी चीज़ में क्या होगी, नेम। तीसरी चीज़ होगी ईमेल। चौथी चीज़ होगी हमारी जेंडर। ठीक है, नेम और एक सैलरी भी तो थी ना, यहाँ पर सैलरी दे देते हैं, सैलरी। ये 5 चीज़ें हमें एक्सेस करनी थी। ठीक है, और टी बॉडी में क्या करेंगे, हम मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो भी हमें यूजर सारा यूज़ करिए। ठीक है, तो मैप फंक्शन यूजर्स एक एरे है, ये यूजर हमारा एक एरे है, तो इस पर हम मैप फंक्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। पहला एलिमेंट और दूसरा इंडेक्स, ये इसके 2 आर्गुमेंट हो गए। ठीक है, और इससे रिटर्न क्या कराएंगे, टी बॉडी के अंदर सीधे टी आर आएगा टेबल को। ठीक है, और एक टेबल में क्या क्या डाटा आएंगे वो अब इसमें देखेंगे। टी डी, तो पहला चीज़ क्या आएगा हमारा, पहला चीज़ आएगा एलिमेंट, सॉरी इंडेक्स। सीरियल नंबर में क्या यूज़ करेंगे, इंडेक्स यूज़ कर लेते हैं, इंडेक्स +1। ठीक है, दूसरा चीज़ आएगा हमारा एलिमेंट डॉट नेम। तीसरा चीज़ आएगा ईमेल है तो ईमेल। चौथा आएगा हमारा सैलरी। पांचवा आएगा हमारा जेंडर। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आएंगी, और अगर इसको सेव करें देखते हैं क्या मिल रहा है। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, वो सब कुछ आ रहा है। ठीक है, ईमेल 1 ईमेल 2, डाटा तो हमारा आ जा रहा है, क्योंकि यही सभी थे नेम 1 नेम 2 गवाए में, तो हम इसको सबको चेंज कर देंगे। अभी जब क्रिएट करेंगे डाटा तो हम अपना खुद का डाटा डालेंगे इसे, तो अच्छे से शो करेगा। ठीक, अब इस टेबल की थोड़ी डिजाइनिंग कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। ठीक है, तो मैंने f.css में अपना css लिख दिया है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक, ये कंप्लीट css बस थोड़ा सा है। इसको आप क्या करते हैं, f.js में आते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट f.css। ठीक है, अच्छा इसको सेव करने से पहले देखो हमारा टेबल ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अगर हम जैसे ही इसको सेव करेंगे तो हमारा दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक, ये हमारा टेबल है। ठीक है, इसमें जो भी डाटा था हमने एक्सेस कर लिया है। और एक काम करते हैं, लिस्ट में आते हैं, यहाँ पे टेबल से पहले एक यहाँ पे देखते हैं यूजर लिस्ट। ठीक है, इसको सेव करते हैं, हमें यूजर लिस्ट यहाँ पे आ रहा है, इसको सिर्फ सेंटर में कर देते हैं, यहाँ पे आके हेडिंग वाले में H1 का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में चला जाना चाहिए। ठीक, तो हमारा ये यूजर लिस्ट बन गया, मतलब हमने डाटा एक्सेस कर लिया है अपनी ऐप स्टोर से या फिर रिडक्स स्टोर से। ठीक है, तो इसका काम तो खत्म हो गया, मतलब हमने क्या यूज़ कर लिया, रीडिंग ऑपरेशन, डाटा को रीड कर लिया है। ठीक है, अब लेकिन इसको जो मंगाएं उसका तो यूज़ कर ले, तो इसको क्या करेंगे अगर मतलब कि अगर इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं, इफ लोडिंग ट्रू होगी, ठीक है, तो रिटर्न करा देंगे क्या, एक H1 में H1 इसमें क्या रिटर्न करा देंगे, लोडिंग। ठीक है, लोडिंग, और नहीं तो हमारा ये रिटर्न होगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और देखते हैं, लोडिंग दिखा रहा है पहले, उसके बाद हमारा डाटा आ रहा है। ठीक, फिर से देखो यहाँ पे शुरू में लोडिंग दिखाएगा, उसके बाद हमारा डाटा आएगा। अच्छा, ये इधर आ रहा है की वजह से, मैप फंक्शन का जब भी यूज़ करना है तब हमें की देना चाहिए, तो हम दे देते हैं, तो की नहीं दिया, भूल गया हमें, की दे देते हैं। इसमें एलिमेंट डॉट आई डी देते हैं, सबकी आईडी अलग होगी तो एलिमेंट की आईडी देते हैं। सेव करते हैं, ये इधर भी चला जाना चाहिए हमारा।
इसको फिर से करते हैं, तो कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब सब कुछ सही काम कर रहा है। तो डाटा को हमने रीड तो कर लिया, अब डाटा में नया क्रिएट कैसे करेंगे। नया डाटा क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, इनपुट डॉट जेएसएक्स। ठीक है, इसको रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ करके टेम्पलेट। ठीक है, अब इसको सेव कर लेंगे और ऐप में आएंगे और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। क्या इनपुट इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब इनपुट में आते हैं, हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। तो हम फॉर्म टैग यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सब कुछ ऐसे चाहिए, फॉर्म टैग। ठीक है, इसके अंदर हमें चाहिए एक तो नेम के लिए हमें चाहिए क्या, एक इनपुट टैग। ठीक है, टैग टेक्स्ट ही आएगा, वैन नेम इसमें नेम कर देते हैं। ठीक है, अनचेंज लगाने में काम आएगा, नेम का यूज़ करना पड़ेगा, नेम एट्रीब्यूट। और दूसरी चीज़ जो हमें है वो चाहिए हमें ईमेल, तो कैपिटल लेटर लिखते हैं ईमेल। ठीक है, और इसको ईमेल कर देते हैं, ईमेल नेम हो जाएगा ईमेल। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारी होगी, तीसरी चीज़ क्या होगी, सैलरी, नेम का सैलरी लिखना, सैलरी टेक्स्ट हो जाएगा और ये इसको कर देंगे सैलरी। ठीक है, नेम ईमेल सैलरी, और क्या थी देखते हैं लिस्ट में, नेम ईमेल सैलरी और जेंडर। तो जेंडर के लिए हम टाइप करेंगे रेडियो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, यहीं पे हम एक इनपुट टैग का यूज़ करेंगे, इनपुट। ठीक है, जिसका टाइप करेंगे रेडियो। ठीक, एंड इसके आगे लिख देंगे हम मेल। ठीक है, ऐसे ही होगी फीमेल के लिए, फीमेल। बाकी अगर किसी के लिए बनाना तो बना सकते हैं। ठीक है, हम दो यूज़ करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको सेव करते हैं, देखते हैं कैसा आ रहा है सब कुछ। नेम ईमेल सैलरी मेल फीमेल सब कुछ आ तो रहा है। बस एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक डॉट जेएस में जाते हैं, इसको ऊपर से नीचे कर लेते हैं। अब इसको सेव करते हैं तो हमारा ऊपर आएगा यहाँ, और नीचे हमारा लिस्ट आएगा। ठीक है, मेल फीमेल ये ऊपर नीचे आते हैं। अगर इनको हमें एक लाइन में करना हो तो क्या करेंगे, हम काम करते हैं इन दोनों को एक डी में कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। एक ही बॉक्स में रहेंगे तो अगर सेव करेंगे, काम करते हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, मेल फीमेल मेल या फीमेल, लेकिन दोनों क्लिक हो जा रहे हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, दोनों को डी में ही डालते हैं, डी। ठीक है, इसको प्रेस करेंगे और इसके डिस्प्ले को करेंगे स्टाइल, और डिस्प्ले को कर देंगे प्लस, सॉरी फ्लैश। ठीक है, इसको सेव करते हैं और देखते हैं, तो ये मेल फीमेल हमारा आ गया ऐसा। ठीक है, इनपुट थोड़ा सा इनका बड़ा कर देते हैं जो टेक्स्ट है, तो एरर सीएसएस में आते हैं, और फॉर्म में सब कुछ तो हमने किया ही है। बस काम करते हैं, इनका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज काम करते हैं 25 पिक्सल कर देते हैं पूरे फॉर्म का, तो कुछ ऐसा दिखा है ठीक से। ठीक है, इनपुट का भी दे दिए हैं। अगर हम इसको बॉर्डर रेडियस दे दें, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का देते हैं, तो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, इनपुट का जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा बड़ा करते हैं, 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। ठीक, अब जो टाइप करेंगे तो हम क्रिएट करने वाले हैं, अब डिजाइन को बढ़ाते हैं यहाँ से। अब हम क्रिएट करने वाले हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए। पहली बात तो हम जो चीज़ भी यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म के अंदर वो तो हमें मिलना चाहिए, तो उसके लिए अनचेंज हैंडलर लगाएंगे। ये मैं बताने की जरूरत नहीं है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं सब कुछ। ठीक है, कॉन्स्ट गेट इनपुट सेट इनपुट। ठीक है, ये दो यूज करेंगे हम, यूज स्टेट। इसके लिए से एक ऑब्जेक्ट दे देंगे जिसमें हम तीनों चीज़ बोलेंगे, नेम, तीन नहीं चार होंगे ना, नेम ईमेल एंड सैलरी एंड और क्या था, जेंडर था, जेंडर। ठीक है, अब इन सभी पे अनचेंज हैंडलर लगाएंगे हम। ठीक, अनचेंज हैंडलर। तो एक काम करते हैं, सबका पहले वैल्यू देना होगा, तो यहाँ तीनों की वैल्यू देंगे हम, वैल्यू इक्वल टू गेट इनपुट गॉट डॉट नेम। तो इसी को कॉपी करके पेस्ट करते चले जाएंगे, क्योंकि ये सब बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, नेम की जगह हो जाएगा यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे हो जाएगा सैलरी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या, इसमें नेम देंगे हम, नेम तो दोनों का सेम ही होगा, जेंडर। ठीक, इसका भी नेम होगा जेंडर, लेकिन वैल्यू इनकी अलग अलग होगी और वैल्यू फिक्स होगी। वैल्यू इसकी हो जाएगी मेल और इसकी वैल्यू हो जाएगी फीमेल। ठीक है, वैल्यू हो जाएगी मेल, वैल्यू हो जाएगी फीमेल। ठीक, लेकिन मुझे लगता है इन सबको स्ट्रिंग में करना चाहिए, नहीं तो एरर आएगा, मेल फीमेल। ठीक, इतना तो कर दिया। अब अनचेंज हैंडलर लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट अनचेंज हैंडलर। ठीक है, यहाँ पे ये पास कर देंगे और सेट इनपुट को यहाँ पे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करेंगे गेट इनपुट को। ठीक है, और इसमें हम देंगे जो भी होगा।
तो उसके लिए यूज करेंगे हम ये डॉट टारगेट डॉट नेम, ये डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये डॉट टारगेट डॉट नेम, ये डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अभी सांस चेंजर को अनचेंज हैंडलर को सभी में लगा देंगे चेंज। इसको कॉपी कर लेते हैं और सब में पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। ठीक है, सभी के साथ हो गए। अब देख लेते हैं कि ज़रा कुछ मिल भी रहा है कि नहीं, कंसोल करके कंसोल गेट इनपुट। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ से कंसोल में आ गए, इसको क्लियर करते हैं, इस पर टाइपिंग करना चालू करते हैं। तो हमें मिल तो रहा है ना, मिल रहा है ना, सब कुछ मिल रहा है। ईमेल में टाइप करें, अगर जेंडर में अगर टाइप करें तो जेंडर में मेल हो गया, अगर फीमेल कर दें तो जेंडर फीमेल हो जाएगा। ठीक, तो हमें सब कुछ सही काम कर रहा है। ठीक है, मतलब हमें डाटा जो भी टाइप कर रहे हैं वो हमें मिल रहा है। तब इसको सबमिट करने का उपाय करते हैं, मतलब जब सबमिट करेंगे, लेकिन हमने बटन तो बनाया नहीं यार, बटन बनाओ पहले, बटन सबमिट। ठीक है, तो हमने सबमिट नाम का बटन बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, इसको सेव करके देखते हैं कैसा दिख रहा है बटन का, तो पता नहीं। हमारा बटन कुछ ऐसा दिख रहा है, हमने डिव के अंदर बना दिया क्या, इसको डिव के बाहर कर देते हैं, लेकिन नीचे दिखेगा कम से कम। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ी सी डिजाइनिंग चाहिए बटन की, वो भी कर देते हैं क्योंकि ठीक नहीं दिख रहा है। बटन डायरेक्ट बटन को टारगेट करते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका, तो मैंने बटन की CSS लिख दिया बटन का मैंने। ठीक है, छोटा सा है और उसका इफेक्ट हमें ये दिख रहा है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो भी हमें डाटा मिल रहा है, ठीक है, चेंज करने पे इसको हटाते हैं। चेंज करने पे जो भी डाटा मिल रहा है इसको पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, बहुत बेकार दिख रहा है। अब चाहिए। ठीक है, तो चेंज करने पे जो भी डाटा मिल रहा है, हम चाहते हैं कि सबमिट करते हैं वो डाटा ऐड हो जाए हमारे जो ऐप स्टोर या फिर जो रिडक्स स्टोर है उसके डाटा के अंदर ऐड हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसा ही चाहते हैं ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें एक्शंस में जाना पड़ेगा और एक नया मेथड कॉल बनाना पड़ेगा जो कि क्रिएट के लिए काम आए। ठीक है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट, इसमें कॉन्स्ट क्रिएट यूजर नाम का एक मेथड बनाएंगे क्रिएट रेसिंग फंक्शन के द्वारा। ठीक है, इसमें क्रिएट कर देंगे। ठीक है, एंड जो एरो फंक्शन यूज करेंगे उसमें हम अब इसमें पोस्ट मेथड को हम एक्सेस करेंगे। पोस्ट मेथड की, क्योंकि हमारा काम क्या है कि हम जो भी इसमें इनपुट में लिख रहे हैं अपने, ठीक है, जो भी इनपुट में हम लिख रहे हैं उसको जब सबमिट पे क्लिक करें तो हमारा डाटा ऐड होना चाहिए यहाँ पे लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर कब ऐड होगा, जब हमारा ऐप स्टोर अपडेट होगा, जब स्टोर में रेडक्स स्टोर में हमारा डाटा ऐड होगा। ठीक है, मतलब हम डाटा को भेज रहे हैं, तो उसके लिए पोस्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्शंस में आते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ कर लेते हैं अभी। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखना चालू करते हैं कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू एक्सियोस डॉट पोस्ट। ठीक है, इसमें ये लिंक पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब डाटा हम भेजेंगे यहाँ, और ये डाटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। हम डाटा इसको भेजेंगे इनपुट वाले कंपोनेंट से। ठीक है, डाटा को भेजेंगे तो उसी डाटा को हम इसमें भेजेंगे जब ये पोस्ट करेंगे तब। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे कंसोल करके उसको डाटा को देखना भी चाहिए, यूजर डॉट डाटा, ओ सॉरी, ये पहले ऐसे ही कर देते हैं इसको, और इसको अवेट कर देते हैं। ठीक है, अब यूजर डॉट डाटा में दिखाएगा और इसी को रिटर्न भी कर देंगे, रिटर्न यूजर डॉट डाटा। ठीक है, एंड इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए प्रॉमिस वही जो पिछले बार किए थे, डॉट रिजेक्ट, इसमें एरर को रिजेक्ट करा देंगे। अगर कोई एरर आएगा तो ये प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारा सब कुछ हो गया, डाटा हमें मिल रहा है इनपुट से। मतलब अब इनपुट में जाके इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा, तो इसको पहले सेव कर लेते हैं और इनपुट में आते हैं। इनपुट में अब ऑन सबमिट हैंडलर बनाते हैं, या कॉन्स्ट ऑन सबमिट। जब सबमिट करेंगे तब ये मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, एंड इसमें ई पास करेंगे और फॉर्म है तो सबमिट करेंगे। तो इसके जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो क्या है कि जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो पेज हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। तो इसको हटाते हैं कैसे, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मेथड का यूज़ करते हैं, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मेथड। ठीक है, ये तो पहला काम हो जाए, मतलब रिफ्रेश नहीं होगा पेज। दूसरा काम क्या है कि जो भी हमें डाटा मिल रहा है उसको भेजना है अगर रेडक्स के स्टोर में भेजना है। ठीक है, वहीं पे हमारा सब कुछ काम वहीं से हो रहा है।
तो हम क्या करेंगे, हमें फिर से डिस्पैच को यूज़ करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर भेजना है तो हमें डिस्पैच चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो हम पहले उसी को लिख लेते हैं, मतलब कॉल कर लेते हैं कॉन्स्ट डिस्पैच। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे डाटा को लेना चाहते हैं या फिर डाटा को सेंड करना चाहते हैं, तो इसका मतलब कि आप एक एक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो एक्शन के लिए हमें यूज डिस्पैच का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यूज डिस्पैच, इस मेथड को कॉल कर लिया हमने। यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया, ठीक है। इंपोर्ट होता जा रहा है अपने से, आप जानते रहिए, ये नहीं कि आपको एरर आने लगे और आप घबरा जाए। अब यहाँ पे डिस्पैच मेथड को कॉल कर लिया, और हमने क्रिएट यूज़र नाम का एक मेथड बनाया था ना, उसको कॉल कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रिएट यूज़र भी हमारा इंपोर्ट हो गया है, ठीक। अब इसमें हम भेजेंगे डाटा को, जो डाटा हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे, एक्सेस में यहाँ पे एक्शन में आके एक्सेस कर रहे थे, उसको यहाँ से भेजेंगे। और क्या भेजेंगे, गेट इनपुट, जो भी हम टाइप करेंगे वो गेट इनपुट में जाके स्टोर होगा, तो इसी को भेज देंगे हम, ठीक है। इसी को भेज देंगे। इतना हो गया हमारा। और कुछ चीज़ें जैसे कि हम चाह रहे हैं, अभी बता दे रहा हूँ मैं आपको, कि जब भी मैं सबमिट करूँ तो इसमें जो भी चीज़ लिखी है वो खाली हो जाए, मतलब हमारा सभी इनपुट खाली हो जाए। तो उसके लिए अभी से देख लेते हैं, उसको क्या करेंगे। सेट इनपुट, इसमें जो गेट इनपुट है उसको, इसमें जो नेम है उसकी वैल्यू भी इनपुट ही हो जाएगा, ठीक है। और उसमें जो ईमेल है उसकी वैल्यू भी इनपुट ही हो जाए, जो सैलरी है उसकी वैल्यू भी इनपुट ही हो जाए, और जो जेंडर है उसकी वैल्यू भी इनपुट ही हो जाए। मतलब सबमिट करते हैं सभी चीज़ें खाली हो जानी चाहिए और हमारा डाटा ऐड हो जा रहा है, हमारा डाटा यहाँ पे ऐड हो जा रहा है और यहाँ से चीज़ें खाली हो जा रही है, ठीक है। तो ऑन सबमिट को यहाँ पे कॉपी करते हैं और बटन पे लगाते हैं ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक, ये ऑन सबमिट को कॉल कर देगा जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इतना तो हो गया, हमने इतना तो कर लिया, लेकिन एक चीज़ रह गया है। ये एक्शन को हम जब क्लिक करेंगे तो ये तो कॉल होगा, लेकिन ये रिड्यूसर मेथड के द्वारा कॉल होता है। तो रिड्यूसर तो हमने बनाया ही नहीं, मतलब कि गेट ऑल यूजर्स के लिए तो रिड्यूसर बनाया हमने, डिफाइन किया यहाँ पे। अब क्रिएट के लिए भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं क्रिएट यूजर, ठीक है। अब यहाँ से चालू करते हैं डॉट ऐड केस, नया केस है, तो उसमें क्या करेंगे, हमारा क्या था, क्रिएट यूजर था ना। ये इंपोर्ट हो गया होगा ऊपर, आप ध्यान दीजिए, ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। ये भी पहले पेंडिंग हो सकता है, तो पेंडिंग के लिए हमारा एक अलग केस हो गया हमारा पेंडिंग का। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो पेंडिंग होगा तो वही चीज़ स्टेट डॉट लोडिंग को हम कर देंगे ट्रू, वैल्यू ट्रू, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू देना है, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ट्रू। और इसी तरह से फुलफिल के लिए तो इन सबको कॉपी कर लेते हैं, कितनी बार बनाएंगे, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर लिया, बस इसको ये चेंज कर देते हैं, क्रिएट यूजर कर देंगे इन सबको, कॉपी यहाँ पे आके पेस्ट, ठीक है। अब इसको एक बार समझ लेते हैं। जब हमारा पेंडिंग होगा तो सिर्फ लोडिंग ट्रू होगी, मतलब और कुछ भी चेंज नहीं आएगा। जब फुलफिल होगा तो एक्शन जस्ट पेलोड में हमारा क्या आएगा, एक्शन डॉट पेलोड में हमारा जो रिटर्न किया था एक्शन में आके, ये यूजर डॉट डाटा, जो भी हम डाटा क्रिएट करेंगे वही आएगा एक्शन डॉट पेलोड में, ठीक है। और इसी को हम लोग यूजर्स के इक्वल टू कर रहे हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे बल्कि इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुश मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम नया डाटा ऐड कर रहे हैं एरे में, तो एरे में नया डाटा यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पुश। तो हम पुश मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब रिजेक्ट होगा तो हमारा लोडिंग फॉल्स हो जाएगा, और यूज़र की वैल्यू इसको हटा ही देते हैं, कोई मतलब नहीं इसको यहाँ पे, ठीक है। जो भी यूजर्स की वैल्यू है यूजर की वैल्यू भी रहेगी, खाली नहीं करना है, और एरर में एरर का मैसेज चला जाएगा, ठीक। तो हमारा सब कुछ हो गया। अब क्रिएट करके देखते हैं डाटा कि सही सही कुछ हो रहा है कि नहीं। लिस्ट में एरर असाइन हुआ है लेकिन यूज़ नहीं किया कहीं, तो फिलहाल तो इसको हटा देते हैं, हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। अब आते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये कर देते हैं यार, नहीं तो ये बहुत परेशान करेगा। ये गेट इनपुट हमारा पहले से ही कमेंट है, तो कोई बात नहीं। हम आते हैं अब इसमें अपना जो भी है दीपक, जो भी है ईमेल, सैलरी, जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, मेल, और उसको सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखो हमारा डाटा यहाँ पे ऐड हो गया, डाटा हमारा यहाँ पे ऐड हो गया है सक्सेसफुली। अब अगर रिडक्स में जाके देखें तो हमारा रिडक्स भी अपडेट हो गया होगा। स्टेट में आते हैं, ऐप स्टोर में जो यूजर्स है उसमें 1 2 3 4 5, ये 4 ही क्यों दिखा रहा है। अच्छा, इस पर क्लिक करके ये लास्ट वाले फुलफिल करते हैं। हाँ, तो हमारा डाटा अब 6 है इसमें, मतलब हमारा ऐप स्टोर भी अपडेट हो गया, और ऐप स्टोर से जो डाटा लिए हैं यहाँ पे डायरेक्ट शो करने लगा है, ठीक है। ये देख रहे हो
एक और सेव करके देखते हैं, एक और सबमिट करके देखते हैं। सूरज पटेल, ये कुछ ऐसा है मेल, इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं लोडिंग हो रहा है। हमारा सूरज पटेल भी ऐड हो गया सक्सेसफुली। ये नहीं क्लिक हो पाया क्या मेल, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, मतलब इसको अभी डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ कर लिया है। ठीक है, क्या क्या, एडिट कर लिया डाटा को और क्रिएट भी कर दिया, मतलब डाटा को भेज भी दे रहे हैं, है कि नहीं। तो अब तीसरी चीज़ बच गई डिलीट करना, और चौथी चीज़ बच गई एडिट करना। ठीक है, तो इन सबको भी देखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लिस्ट में आएंगे और यहाँ पे 2 हेडिंग बढ़ाएंगे। पहले हेडिंग हमारी बढ़ेगी क्या, एडिट की, एडिट। ठीक है, दूसरी हेडिंग डिलीट। ठीक है, एडिट एंड डिलीट। यहाँ पे भी 2 चीज़ें बढ़ाएंगे हम। पहली टेबल टीडी जो डाटा होगा उसी में बटन बनाएंगे, वो होगा एडिट बटन, और दूसरा होगा हमारा डिलीट बटन। ठीक है, एडिट एंड डिलीट बटन यहाँ पे हमने बना दिया। इसको अगर सेव करें तो हमारा सभी में जुड़ जाना चाहिए। ये देखो, अब हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये काफ़ी छोटा दिख रहा है, पता नहीं क्यों, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। एक काम करते हैं, कहाँ गया हमारा f.css, टेबल के अंदर टेबल हेडिंग टीडी, इसकी जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ाते हैं, 20 पिक्सल करते हैं। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है, तो थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, ये बटन्स भी इसके साथ ऐड किए हो गए। अब इन दोनों पे फंक्शनलिटी हमें परफॉर्म करनी है, डिलीट के लिए कि एडिट के लिए। ठीक है, तो अब इसको दोनों को देखेंगे। तो अब हम देखेंगे डिलीट बटन की फंक्शनलिटी, मतलब जिस भी डाटा पर मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जानी चाहिए, इसमें से डिलीट हो जानी चाहिए, और ऐप स्टोर में से भी डिलीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आइए और देखिए, जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा सभी डाटा जो ऐड किया था हमने वो भी हो जाना चाहिए ऐड। इसको रिफ्रेश कीजिए, तो ये 2 डाटा हमने ऐड किया था, ये ऐड हो गया। ठीक, अगर इस डाटा में हम डॉट 1 या 2 कर दें तो हम वो पर्टिकुलर डाटा मिलेगा दूसरे इंडेक्स का। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, जिसकी आईडी भी 2 है और इंडेक्स भी 2 है इसमें। ठीक, तो अगर हमें किसी भी डाटा को डिलीट करना है तो इसका मतलब हमें एक आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, तभी तो एक पर्टिकुलर डाटा में मिलेगा। ठीक, तो हमें कुछ ऐसी फंक्शनलिटी बनानी है कि जब भी मैं जिस भी डिलीट बटन पे, जैसे सेकेंड वाले पे क्लिक करूँ, तो इसकी आईडी अपने आप पास हो जाए। ठीक, ऐसा कुछ बनाना है। तो अब आते हैं VS कोड पे और डिलीट बटन की फंक्शनलिटी को बनाते हैं। ठीक है, तो f.css को बंद करते हैं, पहले हटाओ, इसको कोई काम नहीं है। ठीक है, और डिलीट बटन यहाँ पे है तो इसकी फंक्शनलिटी भी यहीं पे हम लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं यहीं पे, कॉन्स्ट ऑन डिलीट, मतलब डिलीट करने पर इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ठीक है, और जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे अब इस फंक्शन को यहाँ पे पास करते हैं, पहले ऑन क्लिक डाटा लगाते हैं, ऑन क्लिक पे ऑन डिलीट, यही फंक्शन था हमारा। ठीक है, अब इस फंक्शन को जैसे हम क्लिक करें या फिर डिलीट बटन पे क्लिक करें, इसकी जो आईडी है, ठीक है, उसको हम पास कर दें। हमारा मोटिव ये है। ठीक है, ताकि हम उसको यूज़ करके हम एक पर्टिकुलर डाटा को निकाल सकें और इसे डिलीट कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें किसी डाटा को सेंड करना है तो हमें एरो फंक्शन का यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, ये सबको पता है। ठीक है, और हम भेज कह रहे हैं एलिमेंट की आईडी, जो भी आईडी मिलेगी, हर एक डाटा में एक आईडी है तो उसको हम भेज रहे हैं। ठीक है, अब ऑन डिलीट फंक्शन जो हमने यहाँ पे बनाया है उसको बनाते हैं। इसमें क्या होगा कि जब इस पर क्लिक होगा तो ये डिस्पैच करेगा और एक एक्शन को क्लिक करेगा, जो कि होगा यूजर डिलीट। ओके, यह फंक्शन होगा जो हम अभी बनाएंगे। ठीक है, और इसमें हमें मिलेगी आईडी, एलिमेंट डाटा आईडी भेजे थे तो हमें इसमें आईडी मिलेगी, इसी आईडी को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं एक्शंस में, और एक्शंस में इस फंक्शन को बनाते हैं डिलीट यूजर। ठीक है, इसको यहीं पे कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आए, एक्सपोर्ट कर देते हैं सीधे यहीं से, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट यूजर। ठीक है, क्रिएट एसिन फंक। ठीक, इसमें नेम देंगे हम डिलीट का, जो भी परफॉर्म करने जा रहे हैं, एंड एक एरो फंक्शन यहाँ से। ठीक है, ये कुछ एरर बता रहा है, क्या हुआ, तो और गलती हमने कर दी, यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं रहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हमारे पहुँच देंगे। उसके बाद एक काम करेंगे, हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे डायरेक्ट, उसके अंदर सब कुछ परफॉर्म होगा। तो इसमें क्या होने जा रहा है, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू एक्सियोस डॉट डिलीट मेथड। ठीक है, डिलीट मेथड, और बैकटिक का यूज़ करेंगे इसमें, और इसको कॉपी करेंगे, लिंक को अपने यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, और डिलीट यूजर में हमें जो चाहिए वो होती है एक आईडी।
ठीक। तो इसको आईडी भी देना ज़रूरी है, तो डॉलर करली ब्रैकेट आईडी। आईडी कहाँ से आएगी? आईडी यहाँ से आएगी, ठीक है, आईडी यहाँ से आएगी। अब जो भी यूज़र इसमें से डिलीट होगा वो हमारे इस यूज़र में सेव हो जाएगा, इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, और इसी को हम कंसोल में देखेंगे भी, ठीक है, टेम्पोररी देखेंगे भी और रिटर्न भी कर देंगे, रिटर्न यूज़र डॉट डाटा। फिर एसिंक हम भूल गए, बहुत बुरी बात है, एसिंक, और यहाँ पे अवेट, सॉरी फॉर दैट, डाटा, ठीक है, यहाँ पे भी प्रिंट कराएंगे यूज़र डॉट डाटा, ठीक। और यही चीज़ कॉपी कर लेंगे, इसी को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे एरर हैंडलिंग के लिए। तो हमने डिलीट यूज़र को भी बना लिया है। अब इसको यहाँ पे आते हैं, लिस्ट में था ना जो एरर दिखा रहा है कि डिलीट यूज़र नॉट डिफाइंड, तो इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है, गेट आर यूज़र, उसके बाद यूज़र डिलीट, ठीक है, यही बनाया था, इसको इंपोर्ट कर दिया हमने, उसको यहाँ से फेच कर दिया है, ठीक। अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि हमारा रिफ्रेश हो गया है, शायद नहीं हुआ तो कैसे कर लेते हैं, और किसी डाटा को लेट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। कंसोल में चलते हैं पहले, मान लेते हैं इसी को, सेकंड वाले को, जैसे इस पर क्लिक किए तो हमें एरर दे रहा है। ये एरर क्या है? इनवैलिड रिक्वेस्ट, वो कुछ गड़बड़ किया हमने, तो हमने गलती नहीं की है, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। क्यों? क्योंकि यार देखो, एक्शन तो हमने डिफाइन किया है लेकिन इसको रिड्यूसर से जोड़ा ही नहीं, तो ये एक्शन क्लिक कैसे होगा, है कि नहीं? उसके लिए रिड्यूसर में आएंगे, इस सबको फिर से कॉपी करेंगे, ठीक है, और इस सबको एक बार फिर से यूज करेंगे डिलीट के लिए, ठीक है, डिलीट यूज़र, ठीक। यहाँ पे अगर पेस्ट किए, क्रिएट यूज़र की जगह, सॉरी, क्रिएट यूज़र की जगह यूज़र डिलीट, ये एक्शन से इंपोर्ट हो गया होगा, यहाँ पे हो गया इंपोर्ट। अब इसी को कॉपी करेंगे और सब में पेस्ट कर देंगे, ठीक है, पेस्ट कर दिया सब में। अब इन सबको चेक करते हैं, तो पेंडिंग होगा तो ये ट्रू रहेगा, चलो यार सही। जब फुलफिल्ड होगा तब क्या होगा? तब यहाँ पे फंसा है मामला। तो इसके लिए करें क्या, इसको पहले हटाते हैं, ठीक है, और इसकी जगह कंसोल लगाते हैं और देखते हैं पहले हमें एक्शन डॉट पेलोड में मिल क्या रहा है, ठीक है, और इसको सेव करते हैं, फिर से चलते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश हो गया है। अब फिर से क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमें पहले मिल क्या रहा है, लोडिंग हो रहा है, आ गया। अब इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक किए तो फिर से लोडिंग हो रहा है, एक एरर आ गया है। और अब आते हैं ज़रा रिडक्स में, देखते हैं कि डाटा हमारा डिलीट हुआ कि नहीं, ऐप स्टोर यूजर्स, तो डाटा हमारा डिलीट भी नहीं हुआ है और एक एरर भी आ गया है, ठीक है, जब ये लास्ट वाला फुलफिल्ड हो गया तब भी डिलीट नहीं हुआ है। तो कंसोल में आते हैं और इस एरर को सही करते हैं। तो ये एरर दिखा रहा है एक्शन डॉट जेएस में कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आते हैं, अपने एक्शंस को चेक करते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं ना कर दिया हमने। क्रिएट एसिंग थंग, मतलब सब कुछ सेम ही है, आईडी हमें चाहिए थी, अवेयर यूजर जेएस डिलीट, ठीक है, यहाँ पे शायद बैकस्लैश रहेगा जहाँ तक हमें लगता है, तभी तो। अब इसको सेव करते हैं एंड फिर से रिफ्रेश होगा और देखते हैं कि क्या होता है। हमारा डाटा आ गया, अब इस पर डिलीट करते हैं, तो डिलीट वाला डाटा तो आ गया, ये देखो, जिसको हमने डिलीट किया था वो आ गया। अब आते हैं पहले रिडक्स में, रिडक्स में आते हैं, देखते हैं कि सेकेंड वाला डाटा है कि नहीं। इसको कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, डाटा तो हमारा डिलीट हो गया है। अच्छा एक मिनट, डिलीट कहाँ से हुआ? हमने तो यहाँ पे मतलब कुछ दिया ही नहीं है, और रिड्यूसर में यहाँ पे सिर्फ प्रिंट किया है एक्शन डॉट पेलोड। तो अच्छा, तो देखते हैं, पहले मैंने आ गया है कंसोल में, ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड में हमें ईमेल नेम जेंडर सब कुछ आ रहा है, आईडी भी आ रही है, ठीक है। तो हम इस आईडी को एक्सेस करेंगे, ठीक है, हमारा मेन काम है इस आईडी को एक्सेस करना है, तो इसको कंसोल कर देते हैं और कॉन्स्ट इस आईडी को निकालेंगे बाहर, कहाँ से, एक्शन डॉट पेलोड से, एक्शन डॉट पेलोड से आईडी निकाल दिया बाहर। एंड इससे क्या करेंगे, कॉन्स्ट डाटा वन, कोई एक डाटा निकालेंगे, जो भी इस आईडी का डाटा होगा, मतलब जिस भी डाटा की आईडी होगी उस डाटा को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकाल रहे हैं, यूजर से, यूजर्स डॉट फाइंड मेथड का यूज करके निकालेंगे एलिमेंट, ठीक है,
एलिमेंट वो एलिमेंट हमें चाहिए जिसकी आईडी इस आईडी के बराबर हो, ठीक है। जिसकी आईडी इस आईडी से मैच करती है, हमें वो डाटा निकाल के दो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या कि स्टेट डॉट यूजर का यूज़ करना पड़ेगा, तभी तो यूजर हमारा एक्सेस होगा, नहीं तो एरर देगा स्टेट डॉट यूजर्स डॉट कॉम। ठीक है, यहाँ पे जो यूजर्स था तो फाइंड एलिमेंट डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी के बराबर हो, वो डाटा हमें यहाँ पे दे देगा। ठीक है, अब अगर हमें डाटा मिल रहा है, इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, इफ आई एम गेटिंग डाटा, तो इसका मतलब आई डी सही होगी। अगर हमें डाटा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट यूजर्स इसको अपडेट करेंगे, डॉट कौन सा मेथड लगाएं कि अपडेट हो जाए, तो फिल्टर मेथड लगाएंगे। यहाँ पे फिल्टर मेथड आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, सिर्फ हमें वही एलिमेंट दो जिस एलिमेंट की आईडी, ठीक है, जिस एलिमेंट की आईडी दिए गए आईडी के सेम ना हो। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ वही एलिमेंट ले रहे हैं जिसकी आईडी मैच नहीं कर रही है, और जिसकी आईडी मैच कर जाएगी वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कर दिए। अब इसको अपने यूजर्स को अपडेट भी करना होगा, तो ये काम करेंगे स्टेट डॉट यूजर, इसी को इसके बराबर कर देंगे, तो ये जो भी देगा रिटर्न करके ये इसमें फिर से अपडेट हो जाएगा ये यूजर हमारा। ठीक है, इतना कर दिया। अब सेव करते हैं, देखते हैं कुछ हुआ कि नहीं। आते हैं, फिर से रिफ्रेश हो जाने दीजिए पेज, और ये लोडिंग कर रहा है अभी। हाँ, तो अच्छा, एक डाटा तो हमारा डिलीट हो गया था। अब एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। इसको जब डिलीट करेंगे तो ये हमारा डिलीट तो हो गया, लेकिन रिडक्स में चलते हैं पहले, यूजर्स में। तो डाटा तो हमारा डिलीट हो गया, प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो प्रॉब्लम मिल गई। प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए यहाँ पे लोडिंग को हमने फॉल्स ही नहीं किया। जब हमारा प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगा यूजर का डिलीट, तो हमें प्रॉमिस को फॉल्स करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो तो रन करता ही रहेगा, लोडिंग दिखाता ही रहेगा। लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, लोडिंग को फॉल्स करके अगर सेव करें तो ये जो लोडिंग दिखा रहा था अब फिर से रिफ्रेश हो जाने दीजिए। तो ये डाटा आ गया, देख रहे हैं डिलीट होता जा रहा है डाटा। अब फोर्थ वाले को, नेम 4 को डिलीट करते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए नेम 4 डिलीट हो गया, हमारा डाटा भी अपडेट हो गया, सब कुछ। ये सूरज पटेल का मेल नहीं दिया था तो इसको डिलीट कर देते हैं, तो सूरज पटेल भी डिलीट हो गया। ठीक है, अगर यूजर्स में आएंगे देखेंगे तो हमारे पास 3 डाटा है, मतलब कि हमारा ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, हमारा जो रिडक्स स्टोर है उसमें से भी डिलीट हो जा रहा है, और जो हमने बनाया था वो अपडेट भी हो जा रहा है। ठीक, तो मतलब डिलीट तो हमने परफॉर्म कर लिया और डिलीट परफेक्टली काम कर रहा है। अब आते हैं एडिट वाले पे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको ध्यान दीजिएगा और समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा पहला जो मोटिव है या फिर जो मकसद है कि जब मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूँ तो जो भी डाटा है, नेम, ईमेल, सैलरी, जिस भी रो का डाटा है वो सभी इस इनपुट में फिल हो जाए। ठीक है, मेरा पहला मोटिव यही है, ये सभी डाटा इन सभी इनपुट में फिल हो जाए ताकि हम उसको एडिट कर सकें। समझ में आया आपको? तो पहला मोटिव तो यही है। तो इसकी परफॉर्मेंस वो लिखते हैं, पहले इसके लिए लिखते हैं। तो अब आते हैं किस में था एडिट बटन, एडिट बटन हमारा लिस्ट में। ठीक है, तो इसी में लिखेंगे। हम इसके आगे बढ़ें, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम समझ में आ रही है ऐसा करते हुए। क्या कि मान लीजिए कि हम इस पे, मान लीजिए कि हम जैसे एडिट पे क्लिक करें हमारा डाटा तो इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अगर ये लिस्ट वाले कंपोनेंट में अगर ये सब कुछ इसकी फंक्शनैलिटी लिखेंगे अगर लिस्ट वाले कंपोनेंट में, तो इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें जो भी हम अपडेट करेंगे वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी कंपोनेंट अलग है। ठीक है, ये इनपुट कंपोनेंट है और ये लिस्ट कंपोनेंट, और दोनों सेम भाई भाई है। ऐसा नहीं कि फादर और चिल्ड्रेन है, इनका डाटा उसमें ट्रांसफर कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेट अपलिफ्टिंग करेंगे। स्टेट अपलिफ्टिंग का मतलब कि जो भी हम इनपुट में लिखे हैं ये सब फंक्शनैलिटी, इसको हम कॉपी करके ले जाएंगे और app.js में, ठीक है, वहाँ से इन सबको सेंड करेंगे। ठीक है, ताकि एडिट की भी फंक्शनैलिटी हम ऊपर लिख के लिस्ट को सेंड कर सकें। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये जो भी मैंने यहाँ पे बनाया है, जो भी, इसको कॉपी करेंगे, कट करेंगे, कॉपी नहीं करना है, कट करना है, और app.js में आएंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर दीजिए। ठीक, अब कुछ चीज़ें हम यहाँ से उठा लेंगे जो कि यहाँ पे हम यूज़ किए थे, इनकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। app.js में आएंगे और इनको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अनचेंज हैंडलर, अनसबमिट। अब इन दोनों मेथड को जो हम बनाए थे, अनचेंज हैंडलर और अनसबमिट, इन दोनों को हम यहाँ पे इस कंपोनेंट में भेजेंगे। ठीक है, अनचेंज हैंडलर को भी एंड अनसबमिट को भी। ठीक है, अनसबमिट को। और क्या चाहिए था हमें इनपुट में, गेट इनपुट डॉट नेम, मतलब गेट इनपुट का भी हमें भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे गेट इनपुट इक्वल टू गेट इनपुट, इसको भी भेज दिए। ठीक,
अब इन सबको हमें एक्सेस भी करना पड़ेगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और आते हैं इनपुट में। यहाँ पे डायरेक्ट इन सबकी डिस्ट्रक्चरिंग कर देंगे, अनचेंज हैंडलर, ऑन सबमिट एंड गेट इनपुट। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें बाकी। अब सब कुछ सही होगा। अगर इसको सेव करें तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। पहले देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है। कुछ एरर आ रहे हैं। यूज स्टेट वो मतलब यूज स्टेट इसमें नहीं आ पाया है, तो एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं क्योंकि यूज स्टेट यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं इसकी। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और इसको ले आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं। तो एक कॉमा रहेगा यहाँ पे, एरर दे रहा है इसलिए। अब क्या दे रहा है, app.js, तो हमें लग रहा है इसके लोकेशन की वजह से दे रहा है। तो एक काम करते हैं, डॉट रिड्यूसर, रिडक्स डॉट रिड्यूसर था ना, रिड्यूसर या एक्शन, एक्शन में हमने डिफाइन किया था। तो इसको अगर अब सेव करें, देखें, हाँ, तो ये सब कुछ सही हो गया है। ठीक है, अब अगर देखें हम इसको फिर से रिफ्रेश करके, तो सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। एक काम करते हैं कि डाटा को ऐड करके देख लेते हैं कि हमारा एडिशन काम कर रहा है कि नहीं, क्या ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। मेल सबमिट, डाटा हमारा जुड़ गया, सब कुछ सही काम कर रहा है। ठीक है, और डिलीट भी सही काम कर रहा होगा जहाँ तक हमें लगता है। डिलीट को तो हमने छेड़ा ही नहीं था, तो सब कुछ सही काम कर रहा है। अब आते हैं एडिट पे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना था कि जब भी हम एडिट बटन पे क्लिक करें, ये सभी डाटा उठ के हमारे इनपुट वाले बॉक्स में भर जानी चाहिए। नेम में नेम भर जाना चाहिए, ईमेल में ईमेल, और ताकि हम इसको एडिट करके अपडेट कर सकें। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे हम, एक काम करेंगे, एक यूज स्टेट डिफाइन करेंगे नया। उसमें क्या होगा, कॉन्स्ट गेट एडिट। ये किस लिए कर रहे हैं अभी बताएंगे। सेट एडिट, ठीक है, यूज स्टेट। ठीक है, इनिशियली इसकी वैल्यू फॉल्स कर देते हैं। ठीक, अब आते हैं एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट गेट एडिट, या फिर एक काम करते हैं गेट इट ऑन एडिट। जब एडिट हो तब ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या काम था कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करें तो हमारा जो डाटा है वो चला जाना चाहिए इनपुट वाले बॉक्स में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एक काम करेंगे, सेट इनपुट। ठीक है, सेट इनपुट। मेरी बैटरी लो हो गई, थोड़ा चार्ज लगा लेते हैं। तो सॉरी फॉर दैट। सेट इनपुट, इसमें जो है जो गेट इनपुट है, जो इसकी वैल्यू है गेट इनपुट, उसमें हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। जो नेम होगा उस नेम में, ठीक है, क्या करेंगे कि इसमें एक काम करते हैं, पहले आते हैं इस पर, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डाटा जाना चाहिए इसमें। तो इसके लिए हमें इसके इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसकी इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से इंडेक्स हम पास करेंगे। ठीक, तो एक काम करते हैं, यहाँ से इंडेक्स हमें मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ से हमें इंडेक्स मिल रहा है। दूसरी चीज़, ये डाटा भी तो हमें मिलना चाहिए ना। ये डाटा हमें मिलेगा कब, जब हम इसको यूज सेलेक्टर से फेच करेंगे। ठीक है, ऐप स्टोर से बाहर निकालेंगे, तो उसके लिए हमें यूज सेलेक्टर का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यूज सेलेक्टर यहीं पे कॉन्स्ट यूजर्स को बाहर निकालना है, यूजर्स की ज़रूरत है। यूज सेलेक्टर, ठीक है, इंपोर्ट हो गया होगा वो, स्टेट डॉट ऐप स्टोर नाम था ना, स्टोर। ठीक है, तो इससे हमें क्या चाहिए, लोडिंग एरर ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस यूजर चाहिए। तो हमें यहाँ से यूजर मिल जाएगा। यूजर मिल जाएगा मतलब हमें पूरे जो है एरे मिल गया पूरा, जिसमें कि ऑब्जेक्ट है, कई सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो नेम में क्या करेंगे, उस एरे को कॉल करेंगे। ठीक है, पूरा यूजर्स यहाँ से मिल गया एरे। इसमें ये एरे है तो एक इंडेक्स पास करेंगे, तो इसमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक यूजर मिल गया। ठीक है, इंडेक्स पास करते ही मतलब किसी भी एरे को एलिमेंट को एक इंडेक्स देंगे, सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, उससे सिर्फ एक यूजर मिल गया, और इसमें सिर्फ इसका नाम देना है, नेम में नेम को अपडेट करना है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ईमेल में यूजर्स इसमें इंडेक्स देंगे। ठीक है, और उसका सिर्फ ईमेल चाहिए हमें। ठीक है, इसी तरीके से 2-3 चीज़ और चाहिए हमें। पहली चाहिए, इसके बाद सैलरी, ठीक है, और यूजर डॉट ईमेल डॉट सैलरी। ठीक है, एंड ये काम रहेगा यहाँ पे, सॉरी अभी इधर नहीं जा रहा है। तीसरी चीज़ चाहिए जेंडर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा जेंडर। ठीक, तो समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं, इनपुट की जो इनपुट का जो कॉलम है, ठीक है,
नेम का जो कॉलम है इनपुट का, उसमें यूजर्स ये एरे हो गया और इसमें एक इंडेक्स पास कर दिया, तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसमें नाम होगा, ईमेल होगा, सैलरी होगा, जेंडर होगा, उसमें से सिर्फ नेम को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करते ही क्या होगा, इसको पहले देख लेते हैं कैसा हो रहा है। एक काम करते हैं, पहले तो ऑन एडिट को पास करना पड़ेगा हमें। किसमें पास करना पड़ेगा, जिसमें एडिट बटन हो। एडिट बटन किसमें है, एडिट बटन है हमारा लिस्ट में, तो हम लिस्ट में पास करेंगे ऑन एडिट को। इसको सेव करते हैं और लिस्ट में आते हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो ऑन एडिट। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, एडिट बटन पे आते हैं। ठीक है, इस पर लगाते हैं ऑन क्लिक एंड हमें एक डाटा भेजना है, तो एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे ऑन एडिट। और इसमें क्या भेजना है, हमें इंडेक्स भेजना है। ठीक है, इंडेक्स भेजा था, हम वहाँ पे इंडेक्स एक्सेस किए थे, इसको कॉपी सेव कर देते हैं एंड आते हैं यहाँ, देखते हैं जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, ये देखो सभी डाटा यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, अपनी अपनी जगह पे। ठीक, सभी के सभी डाटा यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, मतलब ये तो हमारा काम कर रहा है। ठीक, अब दूसरी चीज़ क्या रहेगी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं एडिट बटन पर क्लिक करूँ तो ये बटन बदल जाए। ठीक है, ये जो बटन सबमिट है, ये बटन सबमिट ना होकर अपडेट हो जाए, ताकि हम इस पर क्लिक करके इस डाटा को अपडेट कर दें। अगर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो नया डाटा जुड़ जाएगा ना इसमें। ठीक है, तो हम इस बटन को चेंज करेंगे और उसकी फंक्शनैलिटी अलग से लिखेंगे। ठीक, तो अब एक अलग इसकी इसकी फंक्शनैलिटी अलग लिखेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो हमें इस बटन को चेंज करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे app.js में यहाँ पे मैंने गेट एडिट एंड सेट एडिट इसको सेट किया था। तो जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे हम एडिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं और ये डाटा जा रहा है इनपुट्स में, जो भी कॉलम है, तो ऐसे सेट एडिट को हम ट्रू कर देंगे। इससे ट्रू करके क्या होगा अभी बताते हैं। अब इस गेट एडिट को हम पास कर देंगे इनपुट में। ठीक है, गेट एडिट कर दो, गेट एडिट, इसको ज़रा पहले फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, गेट एडिट पास कर दिए, इसको सेव करते हैं, इनपुट में आते हैं, गेट एडिट यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं, गेट एडिट। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी क्या करना है, यहाँ पे आते हैं, इस बटन को कट करते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक है, गेट एडिट की वैल्यू जब ट्रू होगी, ठीक है, तब हमारा बटन होगा एडिट। ठीक है, एडिट या अपडेट, अपडेट। ओके, अपडेट बटन होगा। नहीं तो अगर हमारा गेट एडिट की वैल्यू अगर फॉल्स होगी तो हमारा बटन होगा सबमिट। ठीक है, और इस फंक्शनैलिटी को यहाँ से हटा देंगे अपडेट बटन से। हम इसके लिए नई फंक्शनैलिटी अभी देखेंगे, इसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये समझ में आया, अगर गेट एडिट की वैल्यू ट्रू होगी तो हमारा बटन हो जाएगा अपडेट, और गेट एडिट की वैल्यू अगर फॉल्स होगी तो हमारा बटन हो जाएगा सबमिट। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और आते हैं यहाँ पे फिर से एडिट बटन पे जैसे ही क्लिक करें, ये देखो बटन हमारा अपडेट हो गया, डाटा भी फिल हो गया। ठीक है, तो हम बस यही चाहते हैं। दूसरी चीज़, अब हम अपडेट बटन की फंक्शनलिटी लिखेंगे, तो हम क्या चाह रहे हैं कि जब हम अपडेट बटन पे क्लिक करें तो यही डाटा हम अपडेट होना चाहिए, कोई नया डाटा ऐड नहीं होना चाहिए, बल्कि यही डाटा जो भी हम इसमें अपडेट कर दें या एडिट कर दें वो इसमें अपडेट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसकी आईडी चाहिए, है कि नहीं। बिना इसकी आईडी के हम इस डाटा को फाइंड ही नहीं कर सकते इस एरे में से, तो इसकी आईडी हमें चाहिए। तो आईडी मिलेगी कैसे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक नया यूज स्टेट बनाएंगे। ठीक है, ऐप में एक नया यूज स्टेट बनाएंगे जिसमें हम आईडी को सेव कर लेंगे। जैसे एडिट बटन पे क्लिक होगी उसकी आईडी वहीं पे सेव हो जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा, उसको फिर हम अपडेट बटन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपडेट बटन जैसे क्लिक होगा उसमें तो कोई आईडी रहेगी नहीं कि हमने इसको क्लिक किया है। तो एक काम करते हैं, पहले एक नया बनाते हैं, कॉन्स्ट, इसको कर देते हैं गेट आईडी सेट आईडी। ठीक है, यूज स्टेट। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं छोड़ देते हैं, कुछ नहीं देते। ठीक, अब जब हम जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे एडिट बटन पे, तो उसको क्लिक करते ही हमें इंडेक्स मिल जा रहा है, तो उससे आईडी भी हम ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, देखो सेट आईडी में क्या करेंगे, यूजर्स को कॉल करेंगे, यूजर्स। ठीक है, इसमें इंडेक्स को वही दे देंगे और इंडेक्स देते ही हम यहाँ से आईडी निकाल देंगे उसकी। ठीक है, तो आईडी हमने मिल गया, अब सेट आईडी में आईडी हमें मिल गया। अब इसका यूज़ कर लेंगे, आईडी का यूज़ कर लेंगे जब हम एडिट बटन की सबमिशन की बारी आएगी, मतलब अपडेट करेंगे तब। कॉन्स्ट ऑन अपडेट, ये अपडेट बटन की फंक्शनलिटी है। ठीक है, इसको एरो फंक्शन। ठीक, तो एक तो पहली बात हम फॉर्म यूज किए हैं इनपुट में, और अपडेट बटन भी वहीं पे है, तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इसको कॉल करना पड़ेगा ताकि पेज हमारा रिफ्रेश ना हो। दूसरी चीज़, अब हमें अपडेट के लिए एक एक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक्सक्यूज के द्वारा एक एक्शन लिखना पड़ेगा ताकि हमारा अपडेट हो सके। ठीक है, जो भी एपीआई हो उसमें अपडेट कर सकें हम लोग। ठीक है, और उस एक्शन के द्वारा फिर उसको रिलेशन पास करेंगे ताकि हमारा जो रेडक्स स्टोर है वो भी अपडेट हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले एक्शन में आते हैं और अपडेट की फंक्शनलिटी लिखते हैं। अपडेट के लिए एक्शंस लिखते हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर अपडेट क्रिएट एक्शन। ठीक है, यहाँ पे अपडेट
दूसरा होगा हमारा एक एरो फंक्शन, ठीक है। इसमें ट्राई कैच ब्लॉक यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू एक्सियोस डॉट पुट मेथड होता है अपडेट के लिए, है कि नहीं। इस लिंक को फॉलो करेंगे। ये जो लिंक है हमारा यूजर तक का, पहले देखते हैं उसके बाद समझेंगे क्या चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, तो एक काम करते हैं, बैकटिक यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें आईडी भी देनी पड़ेगी यार। आईडी नहीं देंगे तो एक पर्टिकुलर डाटा हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। तो बैकटिक यूज़ करना ही पड़ेगा एंड आईडी देनी पड़ेगी हमें कुछ इस तरह से। आईडी हम पास करेंगे, तो हमने गेट आईडी में आईडी स्टोर किया तो वही पास करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, गेट आईडी जो भी पास नहीं किए हैं लेकिन पास करेंगे जब इस फंक्शन को हम डिस्पैच के द्वारा कॉल करेंगे, ठीक है। तो गेट आईडी यहाँ से पास किया। और दूसरी बात, फिर वो हमें डाटा देना पड़ेगा जो नया डाटा हम अपडेट किए हैं, ठीक है। जो भी नया डाटा हम अपडेट किए हैं वो डाटा देना पड़ेगा। तो गेट इनपुट ही होगा, जो भी अपडेट करेंगे वो गेट इनपुट में ही जाएगा, है कि नहीं। इनपुट तो उसको भी यहाँ पे पास कर देंगे, अभी पास किए नहीं है, अभी पास करेंगे, ठीक है। तो इसको भी यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तक का मतलब ये है कि हमें सिर्फ एक डाटा मिला है, ठीक है, जिसकी आईडी हम दिए हैं। और गेट इनपुट में जो भी चेंज करेंगे वो इनपुट में सेव हो जाएगा, ठीक है। गेट इनपुट में सेव हो जाएगा सेट इनपुट के द्वारा। अब उस अपडेटेड वैल्यू को हम अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है, एक्सियोस पुट मेथड के द्वारा, ठीक। तो इतना कर लिए। अब आते हैं कंसोल में देखना है, ठीक नहीं, डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न यूजर डॉट डाटा। फिर से भूल गए यार, क्या हो गया है, ये सिंक, ये अवेट, पता नहीं क्या होगा हमारा। अब ये डाटा, ठीक है। एंड यहाँ पे यही चीज़ जब प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो हमें एरर मिलेगा। अभी एरर को भी देखेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो हमने लग रहा है पुट मेथड सही से सब कुछ कर दिया, तो इसको सेव करते हैं। अब आते हैं ऐप में आते हैं और डिस्पैच, उम्मीद है हमने कॉल किया होगा। इसमें यूजर अपडेट मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या चाहिए था, इसमें चाहिए था गेट आईडी देनी थी इसमें, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या भेजे थे, गेट इनपुट ऐसे, ठीक। ये तो हो गया, इतना कर लिया हमने। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा एपीआई तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन हमें ऐप स्टोर भी तो अपडेट करना है ना, मतलब अपना रेडक्स का स्टोर। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से आएंगे रेडिसर पे और इन सभी तामझाम को फिर से कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करेंगे और यहाँ पे पहले डालेंगे यूजर अपडेट, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक। अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं करने पड़ेगा, पेंडिंग। हाँ, फुलफिल में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उसको देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको पहले डिलीट करते हैं, इसको नहीं, ये तो स्टेट को फॉल्स रहने दो, मेरे पिछली बार की तरह हमें एरर देगा। इसको नीचे ले आते हैं, इसको अनकमिट करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमें एक्शन दर्ज पेलोड में आ क्या रहा है, ठीक है, जब हम ये फुलफिल होता है। तो इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। एंड इसको हमने भेजा नहीं है कहीं पे, इसको कॉपी करते हैं। और हमारा अपडेट बटन कहाँ होगा, इनपुट में ही, तो इनपुट में अपडेट बटन, इसको हम यूज़ करेंगे। फिलहाल तो इसको सेव करते हैं, सेव करना था, मैं कॉपी कर रहा हूँ। एंड इनपुट में आते हैं, यहाँ पे इसको एक्सेस भी कर लेते हैं अपडेट को, ऑन अपडेट। और इसको आते हैं और यहाँ पे अपडेट बटन पे ऑन क्लिक के द्वारा लगाते हैं, ऑन क्लिक अपडेट। लेकिन इससे हमें कुछ चाहिए क्या, मतलब अपडेट में तो जब हम कॉल कर रहे हैं तो कुछ ले नहीं रहे, नहीं, कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास करना है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे पास कर देंगे, सेव कर देंगे। अब आते हैं जरा देखते हैं क्या एरर या कुछ आ रहा है, क्या कुछ एरर आ रहा है। कंसोल में चलते हैं, क्या दिखा रहा है, ऐड केस कैन नॉट बी कॉल्ड विद टू रिड्यूसर्स फॉर द सेम एक्शंस। ओ, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। रिड्यूसर्स में आते हैं, हमने कॉपी तो कर दिया लेकिन कुछ भी चेंज नहीं किया यार। यहाँ पे यूज़र अपडेट होगा ना, अपडेट, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब सेव करते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। तो रिफ्रेश हो जाए भाई। हाँ, तो हमारा आ तो रहा है, यहाँ तक हमें लगता है ना, आ रहा है। एक काम करते हैं, एडिट करके देखते हैं, इसी को एडिट करते हैं। नेम पसंद नहीं आ रहा है तो हम इसको कर देंगे सोनू, ईमेल soonu@gmail.com, ठीक है। सैलरी दे देते हैं भाई साहब को 75 लाख या कुछ भी जो भी है। अच्छा, ये बार बार अपडेट हो रहा है क्या, फिलहाल सोनू मेल है, देखते हैं कुछ गड़बड़ हुआ। हमें यहाँ तो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से अपडेट होगा, हम तो बस कंसोल करके देखना चाह रहे थे। हमें ईमेल क्या कह रहा है, ईमेल के अंदर एक आईडी मिल रही है जो कि इसी की आईडी है, फर्स्ट आईडी है, ठीक है। ये सीरियल नंबर को आईडी में समझिएगा, एक्चुअली ये इंडेक्स +1 है, ये आईडी इसके अंदर है जो हम डिस्प्ले नहीं किए हैं, ठीक। तो इसकी आईडी है, तो इसका मतलब हम इसका यूज़ करके अपडेट कर सकते हैं अपना पूरा डाटा। तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। अब आते हैं, हम क्या करेंगे
कि जो भी आईडी मिली है उसको लेके हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे और देखेंगे किस कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। और जो भी मैच करेगा उसको एक्शंस डॉट पेलोड के द्वारा अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टेट पे जो हमारा यूजर्स है उसमें लगाएंगे मैप फंक्शन, ताकि हम हर एक एलिमेंट के पास जा सकें जो भी एलिमेंट होगा। और उस एलिमेंट में, ठीक है, उस एलिमेंट में जो भी एलिमेंट की आईडी इससे मैच कर जाएगी, ठीक। इफ एलिमेंट की आईडी अगर मैच कर रही है किससे, एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी, ठीक है। अगर इससे मैच कर रही है तब क्या करेंगे, तब हम इस एलिमेंट को, जो एलिमेंट होगा, ठीक है, उसको अपडेट कर देंगे एक्शन डॉट पेलोड से, ठीक है। पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड में हमारा अपडेटेड डाटा आ रहा था ना, ये देखो जो सोनू हमने अपडेट किया है, एक्शन डॉट पेलोड में हमारा अपडेटेड डाटा आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम इसको एलिमेंट को अपडेट कर दे रहे हैं इससे, ठीक। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो एल्स चुपचाप एलिमेंट को रिटर्न कर देगा, जो एलिमेंट वही रहेगा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है। हमें लगता है इससे अपडेट हो जाना चाहिए। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो कुछ गड़बड़ हो गई, कॉल द इंस्टेंट ऑफ एक्सप्रेशन रेडिएशन डॉट जेएस में, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, तो देख लेते हैं। अच्छा, तो हमें गड़बड़ क्या हुई है, हम इसको अपडेट तो कर दे रहे हैं, लेकिन इसको मतलब ये इस पर फंक्शनलिटी लगा कि ये चेक तो कर ले रहे हैं, लेकिन जब अगर मिल जाएगा तो इसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। तो एक काम करेंगे, स्टेट डॉट यूजर, इसको अपडेट कर देंगे जो भी अगर मिलेगा उससे, ठीक है। इससे अपडेट हो जाएगा स्टेट डॉट यूजर, इसमें अब इसकी वैल्यू आ जाएगी जो भी अपडेटेड होगा। इसको सेव करते हैं, देखते हैं इधर गया कि नहीं। इधर नहीं गया, कुछ गड़बड़ हो रही है। ओह अच्छा, आप समझ आया। इसको हम ना रिटर्न नहीं किए तो भाई साहब गुस्सा हो गए। इसको एक क्वेश्चन कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न, ठीक है। और इससे पहले भी रिटर्न करा देते हैं मैथ फंक्शन को, शायद इसीलिए गुस्सा हो रहे हैं। अब देखते हैं, हाँ अब सब कुछ सही है। अब आते हैं इस पर, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सोनू तो हमारा अपडेट हो गया था एपीआई में, इसलिए यहाँ पे फैच करके दिखा दिया। अब आते हैं कुछ नया अपडेट करते हैं, जैसे ये प्रदीप की जो सैलरी है इसको अपडेट करते हैं। इसकी सैलरी हटाते हैं यहाँ से और कुछ 60 या 6 लाख यहाँ पे मेल कर देते हैं और इसको अपडेट करते हैं, देखते हैं होता है क्या। ये देखो अपडेट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। या फिर प्रदीप नाम को जो है एडिट करते हैं, लगाते हैं कुमार, ठीक है। अब इसको अपडेट करते हैं तो प्रदीप कुमार हो जा रहा है, लेकिन अपडेट बटन रह ही जा रहा है। हमें अब नेक्स्ट डाटा ऐड करना होगा तो सबमिट बटन आ जाना चाहिए, हमें लगता है, ठीक है। और ये बार बार जो हो रहा है कंसोल में, इसको हटाते हैं। ये कहाँ से कंसोल हमारा ऑन है जो बार बार हो रहा है। तो आते हैं, शायद एक्शंस में हमने तो कंसोल किया ही नहीं था, यहाँ तो किया ही नहीं। फिर अच्छा ये रहा, इसको हटाओ यहाँ से, इन सबको हटाओ, सभी कंसोल को बंद कर दो, हमें कुछ नहीं देखना है, सब कुछ सही से काम कर रहा है। इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। एंड हम क्या करना चाह रहे थे कि जब अपडेट हो जा रहा है, ठीक है, जब हमारा अपडेट हो जा रहा है सब कुछ, तो पहली बात तो इनपुट बॉक्स अभी खाली हो जानी चाहिए। तो उसके लिए यही फंक्शनलिटी यहाँ पे लिख देंगे, कहाँ गया इनपुट के लिए, सेट इनपुट, यही चीज़ इसके लिए यहीं पे इसको पेस्ट कर दें। दूसरी बात, हमारा बटन भी अपडेट हो जाना चाहिए ना, अपडेट बटन से सबमिट बटन हो जाना चाहिए। तो इसके लिए सेट एडिट को फॉल्स कर देंगे, सिंपली सेट एडिट इसको कर देंगे फॉल्स। अब इसको अगर सेव करें, ठीक, अब आते हैं, ठीक, पहले तो नया कुछ ऐड करते हैं, प्रदीप को ही दोबारा कर देते हैं ताकि इसको हम अपडेट कर पाएँ। कोई फीमेल नहीं है यार, सुमन नाम से कर देते हैं, सॉरी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो फीमेल गुस्सा हो जाए। इसको फीमेल, तो ये आ गई सुमन जी, ठीक है। अब सुमन जी को अपडेट करते हैं, इनको सुमन से करते हैं सुमन मौर्य, ऐसे ही यार। और ये फिर भी चल रहा है, ये गुस्सा आ रहा है मुझे देख के। इसकी इनकी जो सैलरी है कुछ 80 खासी दे देते हैं, लाइक 75,000, ठीक है। और फीमेल के फीमेल रहेंगे, इनको अपडेट करते हैं। तो ये देखो सुमन मौर्य हो गई, ये अपडेट हो गया इनका ठीक तरीके से, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे इरिटेट कर रहा है, कहीं से कुछ खुला तो नहीं रह गया है। कंसोल क्यों आ रहा है बार बार, स्टोर में तो होगा नहीं कंसोल, एक्शंस में सभी कंसोल को हटा दिया है। लिस्ट में कोई कंसोल है, ये रहे कंसोल, इनको हटाओ यार, सबसे दिमाग ख़राब कर दिए। इसको सेव करो, इनपुट में कोई कंसोल वंसोल तो है नहीं,
और रेडिएशंस में कंसोल कोई लगा के छोड़ कर नहीं दिए देखने के लिए, नहीं सब ठीक है। ठीक, तो हमें लगता है हमारा सब कुछ सही है, अब सब कुछ काम कर रहा है। ठीक, इसको फिर से अगर हम रिफ्रेश करें तो पहले हम अपना डाटा, हमारा डाटा लोडिंग हो रहा है, रीड हो रहा है, यहाँ पे सभी डाटा आ जा रहा है। ठीक है, अब नया डाटा अगर हम बनाना चाहें लाइक राजन सिंह, ठीक है, इनकी ईमेल आईडी हो जाएगी rajan@gmail.com एंड कुछ टेम्प्रोरी दे देते हैं, मेल है, सबमिट। तो हमारा राजन सिंह ऐड हो गया। अब इन्हीं को एडिट कर देते हैं। ठीक है, राजन सिंह की सैलरी अच्छी खासी कर देते हैं, कहीं गुस्सा ना हो जाए, और इनकी सैलरी अपडेट कर देते हैं, देखते हैं। तो ये अपडेट भी हो गई। ठीक, अगर डिलीट करना है तो मैं खुद को ही डिलीट कर लेता हूँ, कहीं कोई लोग गुस्सा ना हो जाए। ये देखो हम डिलीट भी हो गए। तो पूरा क्रड ऑपरेशन काम कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में। और अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है, कहीं भी किसी भी लाइन पे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और इसका गिटहब लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगा आपको इस कोड का। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लीजिए, आप बस वीडियो देखिए और उसको समझिए ठीक से। ठीक है, कहीं भी अगर डाउट हो तो पूछिए मुझसे, मैं उसको कमेंट में रिप्लाई दूँगा। ठीक, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।